range of government compliances, projects, conceiving, executing and delivery. रोहित जी, तरुण जी, प्रकाश जी, आप सबका franchiseapply.com में स्वागत है. We welcome you all to our franchiseapply.com webinar. Over to you, sirs. Please take over and explain the business opportunity and the journey. Over to you, sir. Well, good morning all, and a warm welcome from the three companies CEOs. On behalf of them also, I am welcoming you all to this converting of ideas to reality concept basically. And I am Rohit, the CEO of Prototypical Realty Concepts Private Limited, based out of Delhi. And we have with us the CEO of gharoffice.com, Mr. Tarun Harjani. We also have the CEO, Mr. Prakash Duggal from Govardhan Heights. दोस्तों, ये सिर्फ एक रियल एस्टेट प्रोजेक्ट बेचने का वेबिनार नहीं है. आप अगर देखोगे, रियल एस्टेट में बहुत उतार चढ़ाव आया है और हम सदियों से क्या कर रहे हैं, एक रियल एस्टेट एजेंट है, वो रियल एस्टेट ब्रोकर का एक मार्क लेकर के चल रहा है. मैं नहीं कहता हूँ, मैं एनालिसिस में नहीं जा रहा हूँ कि ये मार्क अच्छा है या खराब है, मगर मैं ये समझता हूँ कि जितनी उनकी कैपेसिटी और पोटेंशियल है, जो वो कर सकते हैं, वो आज नहीं कर रहे. तो प्रोटोटिपिकल एज ए कंपनी हमने क्या इसके बारे में सोचा है और क्या हम आर्थिक मतलब उनको एक ओपननेस दे सकते हैं, क्या आर्थिक में बेनिफिट दे सकते हैं, क्या एवेन्यूज उनका खोल सकते हैं, इसके बारे में एक बार हम चर्चा करेंगे. फिर चर्चा में आपका क्या फायदा होगा, ये चर्चा में ये ऑर्गेनाइजेशन कैसे आपको रोप इन करेगी और कैसा रन होगा, और इसमें जो पहला प्रोजेक्ट है, जो हम क्या कर सकते हैं इसमें, उसके बारे में चर्चा करेंगे. तो लेट मी टेक इट ऑन द ब्रीफिंग ऑफ प्रोटोटिपिकल, which is converting ideas to reality. प्रोटोटिपिकल का हर आदमी को पता होगा कि ये भैया प्रोटोटिपिकल क्या है, ये नाम का मतलब क्या है. प्रोटोटिपिकल का मतलब है एक न्यू आइडिया, न्यू कंसेप्ट, एक नई चीज जो हर जगह नहीं है. प्रोटोटिपिकल मीन्स दैट. हम क्या करते हैं, अगर आप इसको देखोगे स्क्रीन को, स्क्रीन कह रहा है पायनियरिंग द रियल एस्टेट सेक्टर बाय ऑफरिंग एंड टू एंड सोल्यूशन, be it government compliance, project conceiving, executing and delivering. तो हम लोग क्या करते हैं, पंडित से पंडित. सबसे पहला पंडित कहाँ जरूरत होता है प्रोजेक्ट में, जब किसी का भूमि पूजन कराना होता है, तो हम पंडित से थोड़ा पहले भी चले जाते हैं कि एक अगर किसी को लैंड बैंक या लैंड पार्सल चाहिए, वो भी अवेलेबल है. अगर हमारे को उसको कन्वर्जन कराना है, वो भी अवेलेबल है. उसको प्रोजेक्ट कंसीव करना है, वो भी अवेलेबल है. फिर उसके बाद में उसका भूमि पूजन होता है. तो पंडित शुरू हो गया. और आखिरी पंडित कहाँ जरूरत पड़ता है, जब उसकी हम लोग गृह प्रवेश या रिटेल का प्रवेश या कोई सी चीज को शुरू करते हैं, वहां जरूरत पड़ती है. तो हम पंडित टू पंडित का सोल्यूशन है. इसके बीच में जितनी भी चीजें आती हैं, अब देखिए, आप लोग तो कई लोग यहाँ रियल एस्टेट के होंगे जिनको पूरा आइडिया होगा, कई लोग नहीं होंगे रियल एस्टेट बैकग्राउंड से, तो उनको मैं अप्राइज करना मेरा काम है. आप ये देखिए कि एक प्रोजेक्ट करने में कम से कम 25 वर्टिकल लोगों की जरूरत होती है. जैसे एक भाई कोई जमीन लेकर के दे, फिर दूसरा आता है, भाई साहब इसको तो आप जेडीए से इसको कन्वर्ट करवा दो. फिर तीसरा आता है, जी इसको जी आप इसका नक्शे पास करवाओ साहब. फिर आता है, जी भाई इसके तो रेरा की अप्रूवल लेके दो. फिर बोलता है, भाई साहब इसमें प्रोजेक्ट बनाऊं क्या मैं. तो एक प्रोजेक्ट को प्लानिंग करने के लिए एक टीम चाहिए होती है. फिर बोलता है, इसकी वेबसाइट भी तैयार करानी है, इसकी लीड भी जनरेट करनी है, इसका ब्रोशर भी बनाना है, इसका मार्केट प्लान भी करना है. मार्केट प्लान करने के बाद में हो गया, भाई साहब हाथ, इसको हम बेचेंगे कैसे, उनको सोर्स करो. तो उसमें एचआर इन्वॉल्वमेंट, रिक्रूटमेंट आता है. फिर लोग हमने अगर रख लिए, रखने के बाद उसको ट्रेनिंग भी देनी है, करेक्ट. तो उसको ट्रेनिंग भी दो, ट्रेनिंग के आधार में उसको मार्केट में भेजो. मार्केट में जब भेजोगे तो वो लीड जनरेट करेगा. फिर इसको क्लोजिंग करवाओ. क्लोजिंग के बाद में बात खत्म नहीं होती है. जब कस्टमर आ जाता है तो वो पहले पैसे देता है, फिर उसकी होम लोन करवाना है, वो एक टास्क है. होम लोन करवाने के बाद में उसकी कलेक्शंस भी आनी है. भाई साहब अपना पैसा जो इंस्टॉलमेंट ड्यू है वो दे दो. तो ये कलेक्शन टीम है, बैकएंड का कस्टमर केयर टीम है. कस्टमर टीम केयर के बाद में क्या होता है कि वो प्रोजेक्ट तैयार होता है.
तैयार होने के टाइम में उसको कंस्ट्रक्शन का आदमी चाहिए, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंट का आदमी चाहिए, फिर उसके बाद में उसको प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंट के बाद में उसको प्रोजेक्ट तैयार होने के बाद में उसके लिए एक RWA भी चाहिए, रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन जो बोलते हैं। फिर उसको मेंटेन करने के लिए एक मेंटेनेंस की कंपनी चाहिए होती है। तो ये देखने में बाहर से बहुत छोटी सी चीज लगती है कि एक बिल्डिंग बनाया और कंस्ट्रक्शन करा और लोगों को दे दिया, मगर ये ऐसा नहीं है। आप मेरे को बताइए पूरी सीरीज में ऐसा भी कोई एक पार्ट हो जो ना हो तो चीज चलेगी कैसे, बनेगी कैसे? तो हमने क्या करा कि ये एक कंसोर्शियम है, प्रोटोटिपिकल क्या है, कंसोर्शियम है, जिसमें ये सारे जो लेवल के लोग हैं वो एक कंसोर्शियम पार्टनर की तौर में इस कंसोर्शियम में है। ये स्टेट बॉडी भी है, ये हरियाणा में भी है, ये दिल्ली NCR में भी है और राजस्थान में भी है। तो फिर आप अब सोचोगे कि भाई ये कंसोर्शियम तो बन गया, तो हमारा क्या होना है इसमें? तो मैं अब आगे आपको लेके चलता हूँ। यही जो मैंने आपको बताया है बेसिकली कि ये कंसोर्शियम है, हम सारी चीजें जो सारे 25 वर्टिकल की जरूरत पड़ती है जो एक प्रोजेक्ट को कंसीव करने के लिए, वो सारी चीजें हमारे पास हैं। हमारा कंपिटेंसी वही है जो मैंने आपको सब बताई है, गवर्नमेंट का है, प्रोजेक्ट प्लानिंग है, मार्केट सर्वे है, आर्किटेक्चरल ड्राइंग है, कंस्ट्रक्शन, PMC, सेल्स, मार्केटिंग, ह्यूमन रिसोर्सेज, नेवर एंडिंग लिस्ट है साथ। मगर आपका जुड़ाव कैसे हमारे साथ, आप कैसे हमारे साथ जुड़ सकते हो? तो आप ये देखिए, व्हाट वी हैव फॉर यू। हम क्या कहते हैं आपको, प्रोटोटिपिकल का प्रीमियम प्रोटो कोलैबोरेटर। कोलैबोरेटर क्या होता है कि कोई भी एक चीज को कोलैबोरेट करके आपस में जोड़े, जो एक कनेक्शन दे, जो एक सोर्स करे, जो एक दूसरे से पार्टनर करके कुछ कार्य करे। प्रीमियम प्रोटो कोलैबोरेटर कौन है? एक प्रीमियम प्रोटो कोलैबोरेटर वो है जो इस कंसोर्शियम के साथ जुड़ा हुआ है, जिसको हम एनेबल करेंगे, ट्रेन करेंगे, चीजें समझाएंगे, सिर्फ वो रियल एस्टेट का बाइंग सेलिंग में ना रह जाए, उसके आगे वो अपना इंक्रीज करके IT के हम सपोर्ट देने के बाद में, IT आपको पता है बहुत आगे निकल रहा है, वेबसाइट, सोशल मीडिया, लीड मैनेजमेंट सिस्टम्स, कि आप कैसे इसको कंट्रोल कर सकते हो, बाजार को कैसे कैप्चर कर सकते हो। आज अगर कोई IT के साथ जुड़ा हुआ नहीं है, जो आज कागज पेंसिल में चल रहा है, आप मेरे साथ लिखवा लीजिए कि वो बहुत ज्यादा आगे नहीं चल सकता। तो हम एक हमारे एजेंट भाई या जो नए हमारे ब्रोकर्स हैं उनको हम एनेबल करेंगे कि IT को एनेबल करके आप काम कैसे बढ़ा सकते हैं। डेफिनेटली ये मान के चलिए कि हमको पैसा कोई नहीं चाहिए आपसे, ये तो तय है। हम बोलते हैं कि ये प्रीमियम प्रोटो कोलैबोरेटर क्यों है, ऐसी क्या जरूरत पड़ गई? आप आज की डेट में सिर्फ बाइंग और सेलिंग कर रहे हैं, मगर इससे बहुत सारी चीजें और हो सकती हैं। जैसे आप अभी क्या कर रहे हैं, इसके अलावा एक रियल एस्टेट ब्रोकर क्या करता है आप मुझे बताएं? बाय एंड सेल प्रॉपर्टी, खरीद फरोख्त करता है, या रेंट कराता है, या लीज कराता है। इसके अलावा वो कुछ नहीं करता है। मगर आप देखिए इसमें क्या मजेदार चीज है कि वो क्या कर सकता है। क्या उसको गवर्नमेंट या रेरा कंप्लायंस के बारे में नहीं पता कि ये सारी चीजें जरूरत होती हैं? पता तो है कि भाई गवर्नमेंट के आपको कन्वर्जन चाहिए। क्या छोटे रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट्स जो चल रहे हैं, किसी को घर बनाना है, किसी को एक हॉस्पिटल बनाना है, किसी को एक दुकान बनाना है, वो अपने ज्योग्राफिकल एरिया के अंदर में, क्या उसको पता नहीं है कि क्या हो रहा है? या कहीं घर बनाना चाह रहा है कोई, क्योंकि उसका काम ही लोगों के साथ जुड़ना है जो रियल एस्टेट के साथ कनेक्टेड है। उनको घर भी बनाना है, उनको घर रेनोवेट भी करना है, उनको कंस्ट्रक्शन भी कराना है, उनको शायद लीगल का सपोर्ट भी चाहिए होगा, कोई एडवाइजरी भी चाहिए होगी, क्या पता उनको प्रोजेक्ट फाइनेंस भी चाहिए हो, क्या पता उसको होम लोन चाहिए हो, क्या पता उसको इंटीरियर कराना हो। क्या उसको अपने ज्योग्राफिकल एरिया के अंदर में ये सारी चीजें क्या पता नहीं होती है? उसको पता होती है। मगर प्रॉब्लम क्या है रियल एस्टेट एजेंट का? आप देखिए, हम लोगों ने प्रोटोटिपिकल में इसकी स्वॉट एनालिसिस करने की कोशिश करी, जिसको स्वॉट को बोलते हैं स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी और थ्रेट। उसका क्या है? स्ट्रेंथ क्या है जी आपका? स्ट्रेंथ है आप बाजार के अंदर वाइडली स्प्रेड हो, बाजार लोग आपको जानता है, आप इसी धंधे में हो, आप इन्वेस्टर को भी जानते हो, ओनर को भी जानते हो, डेवलपर को भी जानते हो, जो लोग कंस्ट्रक्शन करना चाहते हैं और जो कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं उनको भी जानते हो, जिसको घर रेनोवेट कराना है उसको भी जानते हो। आपको ये भी पता है कौन सी इन्वेंट्री बेचने के लिए अवेलेबल है
या कौन सी इन्वेंट्री जो है वो रेंट पे चढ़ने में अवेलेबल है। ये तो आपकी स्ट्रेंथ है सर। वीकनेस क्या है कि आपको हर रियल एस्टेट का जो पूरा 25 जो मैंने आपको वर्टिकल समझाया है, वो 25 वर्टिकल के बारे में आपको कंप्लीट नॉलेज नहीं है। आपको ये तो पता है इसकी जरूरत है, मगर उसके अंदर क्या है, उसका मैकेनिज्म क्या है, वो कैसे हो सकता है, उसकी कंप्लीट नॉलेज नहीं है। या आप कोई भी चीज को अगर किसी कस्टमर को जाकर के आप कहना चाहते हो कि मैं तो आर्किटेक्चरल भी सपोर्ट दे सकता हूं, आपको उतना कंप्लीट बिजनेस प्रेजेंटेशन करने की आपके पास में क्षमता नहीं है, या आपके पास वो चीजें अवेलेबल नहीं है जिससे आप अच्छा प्रेजेंट किसी को कर पाओ कि मैं कैपेबल हूं कि ये जो आप करना चाह रहे हो वो मैं कैपेबल हूं आपका काम करवाने के लिए। कोई आपके साथ ब्रांड नहीं जुड़ा हुआ है तो ब्रांड सपोर्ट नहीं है। अपॉर्चुनिटी क्या है, ये तो आपकी स्ट्रेंथ थी, जो आपके पास स्ट्रेंथ आप कर सकते हो। आपकी वीकनेस पता लगा कि हमारी ये पर्टिकुलर वीकनेस है, मगर इसमें अपॉर्चुनिटी क्या क्या है बाजार के अंदर, आप क्या क्या कर सकते हो। आप बाइंग सेलिंग रेंट और लीज से हटके आप अपना पोर्टफोलियो बढ़ा सकते हो। आप और भी बहुत काम जो रियल एस्टेट के साथ जुड़ा हुआ है वो भी आप कर सकते हो। आप एक ज्योग्राफिकल लोकेशन में बैठे हुए और एक ही कस्टमर डेटाबेस, क्योंकि ज्योग्राफिकल लोकेशन तो एक आपने मार्क करा है, उसी के अंदर के लोग हो, उनसे आप मल्टीपल काम कर सकते हो। और साथ में आपको एक ब्रांड अपॉर्चुनिटी सपोर्ट आपको दे रही है, साथ में आपको एक एक्सपर्ट टीम दे रही है आपको सपोर्ट करने के लिए, आपको एक प्लेटफॉर्म क्रिएट करके दे रही है जिस प्लेटफॉर्म के अंदर आप जा करके ये सारे 25 काम कर सकते हो। एक काम नहीं, आप 25 काम और कर सकते हो। इसका थ्रेट क्या है बाजार के अंदर में, रियल एस्टेट आज डाउन है, ये तो आप समझते हो, हम सब समझते हैं रियल एस्टेट डाउन है। मगर रियल एस्टेट डाउन होने के बावजूद भी ऐसा नहीं है कि खरीद फरोख्त नहीं चल रही है। तो जो स्मार्ट आदमी होगा, जो इकोनॉमिकली साउंड आदमी होगा, जो स्मार्ट आदमी होगा, जो ब्रांड के साथ काम कर रहा होगा, उसकी फर्स्ट प्रायोरिटी होगी, उसी को फर्स्ट प्रायोरिटी मिलेगी और उसी को धंधा मिलेगा। मार्केट सेंटिमेंट लो है जी, कोविड 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 कोविड, ना तो घर से कोई बाहर आ रहा है ना कोई अंदर आ रहा है। कंपटीशन ज्यादा है, इसीलिए लैक ऑफ बिजनेस के कारण कंपटीशन ज्यादा हो गया। कोई बोलता है कि भाई मेरे को कुछ तो पैसे मिल जाए, जो बोलता है मेरे को रेंटल ब्रोकरेज जो है वो 15 दिन का किराया चाहिए, वो बोलता है चल 10 दिन का ही दे दे, कम काम तो हो, रोटी पानी चलने के लिए कोई बेस तो निकले। आपको क्या करना है ये सारा काम करने के लिए? आपको कुछ नहीं करना है, आपका इन्वेस्टमेंट तो निल है, पैसे तो कुछ आपने डालने नहीं है। आपको सिर्फ दो काम करना है, एक डाउनलोड करना है इजी घर ऑफिस का ऐप, वो जो हमारा कॉन्टैक्ट नंबर जो लास्ट में हम शेयर करेंगे, जो हमारा सपोर्ट फंक्शन रहेगा, वो सपोर्ट फंक्शन आपको समझाएगा कि वो ऐप कैसे डाउनलोड करना है। आपने एक और ऐप डाउनलोड करना है जो प्रोटिपिकल वेबसाइट में आपको अपने आप को रजिस्टर करना है। आपको प्रोडक्ट ट्रेनिंग के अंदर आना है एंड यू कैन स्टार्ट वर्किंग। इट इज दैट सिंपल। इट इज जस्ट 1 2 3 4 5 थिंग दैट यू हैव टू डू। हम आपको क्या देंगे जब आप ज्वाइन करोगे, तो आपको बोलना चाहिए कि मेरे प्लेटफॉर्म में, मेरे पैकेज में क्या आ रहा है। आपको ऐप डाउनलोड के कोई पैसे नहीं है आपके लिए, 1 साल के लिए तो कंटिन्यूसली आपके पास फ्री है, वर्थ 6,000 रुपीज, वो आपको फ्री हम दे रहे हैं, सपोर्ट लाइन पूरा दे रहे हैं। डिजिटल पोर्टफोलियो आपका बनाएंगे। ये डिजिटल पोर्टफोलियो क्या है, ये इस मीटिंग के बाद में आपको एक डेमो करके देंगे हम कि ये डिजिटल पोर्टफोलियो क्या है और ये कैसे हो सकता है। और आप खुद बताओगे उस टाइम में कि इस तरह का डिजिटल पोर्टफोलियो अगर आपका बनता है तो आपका ऑटोमेटिकली बिजनेस ग्रो होता है, ऑटोमेटिकली, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं। अपलोड ऑफ प्रॉपर्टी, आप प्रॉपर्टी का काम करते हो तो आपके पास एक रेंटल का भी चीजें हैं, आपके पास बाई सेल का भी चीजें हैं, वो हमारे घर ऑफिस के पोर्टल के अंदर हम आपको फ्री लिस्टिंग देंगे। और एनुअल मेंबरशिप आपको रेरा इंडियन एजुकेशनल एंड रिसोर्स फेडरेशन का आपको मेंबरशिप साथ में फ्री मिलेगी। रियल एस्टेट ट्रेनिंग्स, डिजिटल ट्रेनिंग, पर्सनल डेवलपमेंट ट्रेनिंग, ये सारी ट्रेनिंग्स आपको मिलेगी। कुछ लीड पैक्स है, देखिए ये एक समझने वाली चीज है बेसिकली। जैसे आपको ये एक कंसेप्ट समझ में आता है कि इस कंसेप्ट के साथ हमको जोड़ करके एक ब्रांड को अपने साथ अटैच करके आगे बढ़ना है, तो आपको ये सारी चीजें जो है हमारा सपोर्ट फंक्शन आपको और समझाएगा। मोटी मोटी बात ये है कि आपका इन्वेस्टमेंट इसमें कुछ भी नहीं है। मार्केट, आप क्या क्या चीजें कर सकते हो, जितने प्रोटोटिपिकल के पोर्टफोलियो में जितने भी बिजनेसेस हैं इन टोटलिटी, जो बिजनेस आप स्ट्रेंथ लगा लोगे, कम से कम भी हमारे पास 25 बिजनेस लाइंस है, वो आप कर सकते हो। आप अपने लीड पैक्स बेच सकते हो, इसकी ट्रेनिंग दी जाएगी आपको। डिजिटल पोर्टफोलियो जो आपका हम बना के देंगे फ्री,
जो वैल्यू है 5,000 वो भी आप मार्केट कर सकते हो। हमारे जो प्रोजेक्ट कंसीव हुए हुए विद न्यू आइडियाज वो आप कर सकते हो विद स्पेशल मार्जिन एंड इंसेंटिव। आप कोई भी रेफरल, रेजिडेंशियल, हाउस रेनोवेशन, कंस्ट्रक्शन रिलेटेड, आर्किटेक्चरल, इंटीरियर, कोई भी चीज को आप रेफर कर सकते हो जिसके ऊपर में आपकी कोई ना कोई अर्निंग बनी हुई होगी। और अगर आपको मोर देन दिस, अब कोविड के टाइम में काम तो कोई कर नहीं पाया, अगर कोई एक वॉल्यूम ऑफ बिजनेस अगर आप बनाते हो तो ये जब अगर आप हमारे साथ जुड़ोगे वी विल गिव यू ए ब्रीफ। अगर आप हमारे साथ कोई एक बिजनेस वॉल्यूम करते हो तो आपको ईयर आफ्टर ईयर, मंथ बाय मंथ आपको रॉयल्टी भी मिलती है, जहां पे आपकी एक स्थिर इनकम वो शुरू हो जाती है। ये एमएलएम नहीं है, मगर ये है कि आपकी जुड़ने के साथ में अगर आप कोलैबोरेटर बनते हो तो आपको क्या रॉयल्टी इसमें मिल सकती है। हम क्या सपोर्ट करेंगे आपको, हम आपको सर्टिफाइड एंड ट्रेन कोलैबोरेटर ऑफ प्रोटोटिपिकल इसका एक सर्टिफिकेट देंगे, क्योंकि हम आपको सेल्स के बारे में भी ट्रेन करेंगे, सारे प्रोडक्ट रेंज के बाद में ट्रेन करेंगे। अगर किसी के पास आप जाते हो तो कम से कम ये बता सकते हो कि मैं एक ट्रेंड और सर्टिफाइड बाय प्रोटोटिपिकल का एक कोलैबोरेटर हूं। आपको हम प्रमोट करेंगे एज आवर पार्टनर इन सोशल मीडिया। आपके पेजेस क्रिएट होंगे, आपके जो फेसबुक के पेजेस हैं उनको हम प्रमोट करेंगे ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को तक आप पहुंच सको और आप अपना बिजनेस को इंक्रीज करो। हम सारे बिजनेस के ऊपर में आपको एक ब्रीफ ट्रेनिंग देंगे, आपको आर्किटेक्चर के बारे में थोड़ा सा बताएंगे। 10 मिनट में बेसिक समझने में 10 से 15 मिनट से ज्यादा नहीं चाहिए होता है। ये सारी चीजें जो 25 बिजनेसेस हैं उसके बारे में आपको ट्रेन करेंगे हम आप ज्योग्राफिकल लोकेशन में जहां हो वहां पे हमारे जो लीड्स निकलते हैं, देखिए हमारा स्ट्रेंथ आप हो, हमारा स्ट्रेंथ आप हो। हम कहीं नहीं बिलीव करते कि हमको अपनी टीम रख करके कोई काम करना है बाजार में, और जो भी लीड निकलती है वो कहाँ जाएगी, वो आप ही के पास आएगी आपके ज्योग्राफिकल लोकेशन के अंदर में। आप सोशल मीडिया और पोर्टल हम आपको सपोर्ट करेंगे जहां पे आप अपने आप को सपोर्ट कर सकते हो। एपेक्स बॉडी सपोर्ट लाइन, जो एपेक्स बॉडी हमारी है, जो ये सारी 25 वर्टिकल के हेड है, उनका भी सपोर्ट आपको रहेगा। सपोज करिए फॉर एग्जांपल कि एक शख्स है जिनको कोई घर बनाना था, उसको एक आर्किटेक्ट की जरूरत था, आपने एक लीड जनरेट करी, आपने एक रेफरल दिया, आपने एक कनेक्ट दिया जिसको एक आर्किटेक्चर का सपोर्ट चाहिए। वो लीड प्रोटोटिपिकल के आने के बाद तुरंत उस वर्टिकल हेड के बंदे के पास चले जाएगा, वो आपसे और उनसे कोऑर्डिनेट करके उनको आर्किटेक्चर के पूरे सपोर्ट दे देगा। इस तरह से ये ऑपरेट होगा। जो प्रोसेस है, प्रोसेस विल बी टोल्ड टू यू ऑन अ लेटर स्टेज। व्हाट आई टेल यू, आई रिक्वेस्ट यू, मेरा प्रार्थना है आप लोगों से, अपना टर्न अराउंड द वे, अपना स्टाइल ऑफ वर्किंग को चेंज करिए, टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करिए और कोलैबोरेट करिए। एक छोटे बचपन में एक माँ बाप ने एक वो चीज, एक कहानी सुनाई थी कि एक एक लकड़ी ब्रेक करने के लिए अपने बेटों को दिया था तो सब तोड़ ले आए। जब वो इकट्ठा आया, वो तोड़ने की कोशिश करी, वो टूटा नहीं। तो कोलैबोरेशन का और इकट्ठा होकर के कोई कार्य करने का फायदा ये है। इसके साथ में आप ये तो एक आप जुड़ जाते हो तो आपको कुछ करना भी है, तो उसके साथ में हमारा घर ऑफिस के साथ में और गोवर्धन हाइट के साथ में एक हमने कोई कंसीव करा एक प्लान कि आप अभी जुड़ते हो, आप क्या कर सकते हो, हमारे पास में इमीडिएटली क्या प्रोडक्ट है जो अपन मार्केट में दे सकते हैं। ओके, ये लॉकडाउन है और मैं आपको अभी लेटेस्ट न्यूज सुनाऊं, अभी का 15-20 मिनट पहले या आधा घंटा पहले न्यूज आया था कि राजस्थान के सारे बॉर्डर लॉक सील कर दिए गए। अभी की न्यूज है, आधे घंटे पहले की। ये लॉकडाउन अभी खत्म नहीं हुआ, ये अभी चल रहा है। तो लॉकडाउन के कारण क्या हुआ, मेजर इन्वेस्टमेंट सेक्टर क्या थे, लॉकडाउन के कारण क्या किया, लोगों ने अपना पैसा जो है वो इन्वेस्ट करना बंद कर दिया। उन्हें बुरे वक्त के लिए बचा लो जी पैसे, क्या पता कल जरूरत पड़ जाए नहीं पड़ जाए। अगर आप एक चीज इसको एनालाइज करोगे, ये स्क्रीन देखिए आप, इसमें क्या लिखा हुआ है, मेजर इन्वेस्टमेंट सेक्टर। अगर कहीं भी कोई अगर इन्वेस्टमेंट की बात करता है तो वो 3 सेक्टर की बात करता है हर समय, कि मैं रियल एस्टेट में पैसा डाल दूं, या पैसा मैं गोल्ड में डाल दूं, या मैं शेयर मार्केट स्टॉक मार्केट में डाल दूं। और आप लोग सबको पता है शेयर मार्केट का क्या हाल हुआ है। जो 1,000 रुपए का शेयर था वो 500 रुपए में आ गया, 700 रुपए में आ गया,
गोल्ड इतना आगे पहुंच गया कि आज की डेट में किसी को बोलो कि गोल्ड में इन्वेस्ट कर दो, कहता है भाई साहब थैंक यू, गोल्ड में इन्वेस्ट नहीं करना कि वो गिरना कब शुरू होगा ये नहीं पता, ग्रोथ का कोई पता नहीं है, रियल एस्टेट सेक्टर का भी ग्रोथ का पता नहीं है, मगर हाँ एक लॉन्गर ड्यूरेशन के बारे में अगर कोई सोचता है, एक स्पैन लेकर के बोलता है मेरे को आज मैं रियल एस्टेट का कोई चीज खरीदूंगा, 3-4 साल के बाद में मुझे कुछ दे जाएगा क्या, यस दे जाएगा। अब ये प्रोजेक्ट कंसीव करने से पहले क्या आया, ठीक है, थॉट ये आया कि आज किसी को मैं बोलूं 10 लाख 15 लाख 20 लाख जेब से निकाल दो, तो आपको लगता है कि वो निकालेगा, नहीं निकालेगा, करंट सिचुएशन वो नहीं है। तो प्रोजेक्ट को कंसीव करने के टाइम में हमने सोचा कि आप कोई क्या ऐसी चीज अपन कर सकते हैं जिसमें इस एक प्रोस्पेक्ट का, एक कस्टमर का जो एग्जिस्टिंग पैसा लगा हुआ है उसको मोनेटाइज कैसे करें। फॉर एग्जाम्पल आप में से कोई यहाँ पे मित्र होंगे जिन्होंने एक्चुअली अपना पैसा लगाया होगा शेयर मार्केट में, वो 2 लाख रुपए लगाए थे शेयर मार्केट में, वो आज लाख सवा लाख रह गया, करेक्ट यार, ये तो पैसे तो लगे हुए हैं मगर 2 लाख लगे थे अब तो सवा लाख हो गए, अब इसका क्या करूं। कई भाई बंधु ऐसे होंगे जिन्होंने कोई प्रोजेक्ट में फ्लैट लिया होगा या कि दुकान ली होगी, उस दुकान के टाइम में वो कहता है कि भाई दुकान तो मैंने ले ली मगर क्या हुआ जी दुकान का, ना तो उसका किराया आ रहा है क्योंकि किराया में नहीं चढ़ा, किराया में नहीं चढ़ा तो फिर वो किराया उसका आ नहीं रहा है, तो इन्वेस्टमेंट ब्लॉक पड़ा है। आज की डेट में 60% इन्वेंट्री जो दुकान ली है, जो फ्लैट है वो खाली पड़े हैं, अब तक किरायादार नहीं चढ़ा उसमें। तो आप समझिए अगर किसी ने इन्वेस्टमेंट करा किसी रियल एस्टेट में, उसका किरायादार भी नहीं चढ़ा, उसको आप जाके बोलोगे कि भाई दूसरा फ्लैट लोगो, वो लेगा क्या, आपको बोले खड़े हो जा बाहर निकल। तो थॉट ये है कि जो उसकी एग्जिस्टिंग इन्वेस्टमेंट है उसको कैसे मोनेटाइज किया जाए, ये मैं आपको बताता हूं। हमने एक 1 2 3 प्लान बनाया। अब आप ध्यान से ये सुनिएगा कि ये हर आदमी का, हर इन्वेस्टर का और आपका एक रियल एस्टेट एजेंट का दरवाजा खोल देगा इस लॉकडाउन में कि माल कैसे बेचा जा सकता है। 1 2 3 प्लान, इसमें लिखा हुआ है गेम चेंजर विन विन प्लान। विन विन प्लान क्या होता है कि आपका फायदा हो, हमारे रियल एस्टेट जो भाई लोग हैं, रियल एस्टेट के जो एजेंट्स हैं, जो ब्रोकर्स हैं, उनका फायदा हो, और साथ में जिसको आप कोई प्रोडक्ट दे रहे हो, कोई प्रोजेक्ट बेच रहे हो, उसका फायदा हो। करेक्ट, विन विन सिचुएशन इसी को बोलते हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि चारों लोग मिलकर के विन विन सिचुएशन आ जाए। 1 2 3 प्लान क्या बोलता है, फ्लैट एंड कॉम्बो। हमने इस प्रोजेक्ट को इतना अट्रैक्टिव बनाया, फ्लैट और प्लॉट का एक कॉम्बो निकाला। अब ये कॉम्बो क्या है, जितना साइज का फ्लैट है उतना ही साइज का आपको लैंड मिलेगा। ऐसा नहीं कि उस फ्लैट के अंदर आपको कहीं और उतने साइज का ही लैंड मिलेगा। एज लो एज आप इमेजिन करो 11 लाख रुपए में एक 1 BHK फ्लैट, उसके साथ में जितना साइज का फ्लैट है उतने साइज जमीन भी मिल रही है। पहला अट्रैक्शन जो आज तक किसी ने रियल एस्टेट में नहीं दिया। दूसरा अट्रैक्शन रेंट टू ओन। आपने क्या करा कि भाई फ्लैट के साथ में आपको जमीन मिल रही है जी, अगले बोला बहुत अच्छी बात है, अब बताएं आगे। फिर हम बोलते हैं कि भाई साहब आपके पास कोई फ्लैट पड़ा है क्या, कोई आपके पास दुकान पड़ा है क्या जो आप किराए में चढ़ाना चाहते हो। वो कहता है हाँ जी है, कोई बोलेंगे नहीं है, कोई बोलेगा है। कहाँ पे है साहब, ये फलानी जगह है। वहां किराया कितना होगा साहब, 15-1 हजार रुपए उसका किराया होगा। अच्छा, आप एक काम करिए, ये फ्लैट को आप लीज में दे दीजिए प्रोटोटिपिकल को 3 साल के लिए। कितने साल के लिए, 3 साल के लिए। आपने ये मेरे को प्रॉपर्टी दे दी लीज में प्रोटोटिपिकल को, 3 साल का जो किराया है उसमें कुछ महीने हम लोग काटेंगे एडमिन चार्जेस में, और जितना किराया बनता है, सपोज करिए 3.5 लाख ही बनता है, हाइपोथेटिकली हम मान ले, तो उसके इस वाले फ्लैट के कॉस्ट में 3.5 लाख रुपए कट गए, उसको हम काट देंगे। और रेंटल जो है वो प्रोटोटिपिकल को आ जाएगा, गोवर्धन हाइट को आ जाएगा। आप समझ रहे हैं, उसका किराया जो पूरा 3 साल का जो किराया बनता है वो हमने एडजस्ट कर दिया उसका ये नया फ्लैट के पेटे में। तो उसके जेब से जो 3-3.5 लाख रुपए जाना था वो तो बच गया।
करेक्ट। अब वो कहता है कि भाई साहब अच्छा ठीक है, ये तो ठीक है। फिर हम क्या बोलते हैं, आपने शेयर मार्केट लिया था, वहां पे पैसे डुबाए थे ना आपने जो आपका 3 लाख रुपए का शेयर खरीदा था, भाई साहब आज कितने का है? वो बोले भाई साहब 1.5 लाख रुपए का शेयर है या 1,75,000 का शेयर है। अच्छा बहुत बढ़िया। आपका जो 2019 में जो आपका जो शेयर का वैल्यू मैक्सिमम था उस टाइम में, जो उस टाइम में मैक्सिमम वैल्यू था आपका शेयर का 3 लाख रुपए था। आज तो कोई बात नहीं 1,75,000 हो गया, उस टाइम 3 लाख था। आपको आप ये शेयर हमारे को ट्रांसफर कर दीजिए, इस फ्लैट के पेटे में हम आपका 3 लाख रुपए आपके एडजस्ट हो जाएंगे। तो आप देखिए, अगर ऐसा एक कोई कस्टमर हो जिसके पास में ये दो चीजें हो, 3.5 लाख वो रेंटल में एडजस्ट कर दे, 3 लाख रुपए वो शेयर मार्केट में एडजस्ट कर दे, तो भाई साहब 6.5 लाख एडजस्ट हो गए उसके। और पीछे और उसमें जो लॉस भुगता था वो भी पूरा हो गया। रियल एस्टेट में लॉस भुगता क्योंकि किराए में नहीं चढ़ रहा था। शेयर मार्केट में लॉस हमने मिटिगेट कर दिया क्योंकि वो 2 लाख 3 लाख रुपए का था, आज 1,75 है, मगर हमने 3 लाख एडजस्ट कर दिया, तो उसका लॉस वहां से हमने बराबर कर दिया। प्लस उसके बाद 6.5 लाख रुपए 11 में काट दो, कितना हो गया साहब? 4-5 लाख रुपए का प्लॉट के साथ में कोई आज तक फ्लैट मिला है क्या? साथ में अगर उसको एलिजिबिलिटी है कि उसको CLSS मिल सकता है, 2,67,000 का बेनिफिट गवर्नमेंट से, वो ले ले। फिर उसको जो बैलेंस पेमेंट है तो उसका वो फाइनेंस करा ले कि भाई साहब मैं 5 लाख रुपए फाइनेंस करा, मगर इसका EMI कैसे दूंगा? मेरे पास तो EMI के पैसे नहीं है, मैं नहीं दे सकता EMI। ठीक है जी, आपके अपने शेयर एडजस्ट कर दिया, आपने प्रॉपर्टी एडजस्ट कर दी, फिर आप जो फाइनेंस ले रहे हो उस फाइनेंस का EMI कंपनी बेयर करेगी जब तक हम आपको पोजीशन नहीं देंगे। आप इस चीज को, तीनों चीजों को समझोगे ना अगर, तो आपको समझ में आएगा कस्टमर का ब्लॉक्ड इन्वेस्टमेंट रियल एस्टेट में हमने मोबिलाइज करा, मोनेटाइज करा, फिर उसका जो शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट था उसको मोनेटाइज करा, उसके लिए उसको मोनेटाइज करके हमने उसको एडजस्ट कर दिया सर उसके नए प्रॉपर्टी में। और फिर उसको बोला कि भाई साहब आप EMI जो आप इंस्टॉलमेंट भी आपको देने की जरूरत नहीं है, जब EMI टिल पोजीशन वो कंपनी बेयर करेगी। दिस इज 1 2 3 प्लान। एग्जाम्पल्स हैं वो मैंने आपको दे ही दिया। कस्टमर को कुछ ऐसा लगता है जी, फॉर एग्जाम्पल राजेश जी के पास 2 लाख के 2019 के शेयर थे, ये स्लाइड को ध्यान से देखिएगा, जिसका वैल्यू 1 लाख था, 2020 में 1 लाख हो गया लॉकडाउन के चक्कर में। 2019 में वो 2 लाख रुपए का था। उसके पास एक रेंटल प्रॉपर्टी है जो 15,000 रुपए रेंटल पे चलता है। ठीक है, उसने 1 BHK 11 लाख का खरीदना चाहता है। वो 15,000 रुपए का रेंटल के हिसाब से 5,22,000 तो उसने वो एडजस्ट करा दिए, शेयर के 2 लाख एडजस्ट करा दिए, 7,22,000 रुपए तो उसके एडजस्ट हो गए 11 लाख में। उसने डाउन पेमेंट 1,10,000 किया, जिसको हम बोल रहे हैं आप 4 पार्ट में हमको दे दो, इकट्ठे मत दो। बैंक लोन से करवाया जी साहब 3,77,000 का, रह गया सर। ये प्लान अगर हिंदुस्तान में कहीं मिलता हो तो आप लेकर के बताना। गूगल में सब कुछ मिलता है, प्लान भी मिलता है, स्कीम भी मिलती है। अब ये स्कीम ढूंढ के बताना, ये आपको हिंदुस्तान में कहीं नहीं मिलेगी। दूसरी बात क्या है, पिक एंड चूज है। अगला बोले अगर मेरे पास शेयर नहीं है तो मैं क्या करूं? कोई बात नहीं, किराया में दे दो, किराया वाला कर लो। अगर मेरे पास दोनों है, शेयर भी है और रेंटल प्रॉपर्टी भी मैं क्लब करना चाहता हूं, कर लो। मेरे पास सिर्फ शेयर है, कोई बात नहीं, शेयर कर लो। पिक एंड चूज कर सकते हो आप इसको। अगर कुछ नहीं है तो कोई बात नहीं सर, आप फ्लैट लो, उसके साथ में लैंड का कॉम्बो लो और साथ में फाइनेंस करवाओ और EMI आफ्टर पोजीशन आपका पूरा है। हर स्कीम्स इज अवेलेबल। अगर आप इसको ठीक से समझोगे तो हर कस्टमर आपका एक प्रोस्पेक्ट है। आप लोगों के आसान क्यों है? आप लोगों के लिए ये बेचना आसान क्यों है? आप रेंटल अगर प्रॉपर्टी और लीज का काम करते हो तो आपके उंगलियों में है, या आप अपना डायरी खोलोगे या अपना हैंडहेल्ड खोलोगे, मोबाइल खोलोगे, तो उसमें कम से कम 25 से 30 लोगों का आपके पास नाम होगा जिसको अपने प्रॉपर्टी किराए में चढ़ाना है, जो चढ़ा नहीं है। एम आई राइट? जिससे आप बात भी करते हो, आपको इंट्रोड्यूस करने की जरूरत नहीं है खुद के कि भाई मैं कौन हूं, मैं जी श्यामलाल हूं, आप जानते हो, पता है बिल्कुल श्यामलाल। आपके किराए के बारे में कोई मेरे को बात करनी है तो क्या आपको एंटरटेन नहीं करेगा क्या? आपके पास में अपर हैंड है,
एक कॉल सेंटर से कॉल जाता है तो वो उसकी बात नहीं सुनेगा, मगर आप क्योंकि उसका घर किराए में चढ़ाते हो तो आपकी बात वो सुनेगा। तो आपको कोई ना तो अपॉइंटमेंट देने की जरूरत, ना तो मार्केट में कोई कस्टमर ढूंढने की जरूरत। आपको सिर्फ ये आपके हाथ को ही पता है, आपके हैंडल को, आपके डायरी को पता है कि 20, 25, 30 लोग हैं जिन्हें किराए में चढ़ाना है। उनको जाकर के अगर आप ये रेंट टू ओन का स्कीम समझाओ कि आप ये प्रोजेक्ट को अपने को रेंटल में दे दें लीज पे, और लीज का अमाउंट आपके प्रॉपर्टी में एडजस्ट होगा, हैप्पीली देगा अगर आप उसको ठीक से समझाओगे। कोई हमारे इधर भाई अगर शेयर ब्रोकर्स हैं तो वो शेयर ब्रोकर्स जो हैं वो डेफिनेटली अपने पास पोर्टफोलियो में जिस आदमी को पैसे की जरूरत है, जो ज्यादा लॉस में है, वो आइडेंटिफाई हो सकता है और वो हमारे को रेफर, वो उसको समझा सकता है कि अपना शेयर एडजस्ट करके भाई ये प्रॉपर्टी ले ले, तेरा लॉस पूरा हो जाएगा उसके अंदर में। और दूसरी बात ये है कि ये शेयर मार्केट के पास में उसके पास लिवरेज और है कि 1.5 साल में अगर वो चाहता है वापस ले लूं मैं शेयर, ले लो आकर के हमारे से, कोई बाइंडिंग नहीं है। दूसरी बात ये है कि प्रोडक्ट सेल करने के लिए तो 1 2 3 ऑफर है, मगर आप लोगों के लिए 1 2 3 ऑफर क्या है, आपका बेनिफिट क्या है इसके अंदर। बेनिफिट, आपने प्रोटोटिपिकल के साथ जुड़ गए, बेनिफिट नंबर 1। दूसरा, हमने आपको टेक्नोलॉजी से इनेबल किया, बेनिफिट नंबर 2। तीसरा, हमने आपका पोर्टफोलियो खोल दिया। हमने ये नहीं करा कि आपको सिर्फ रेंटल या प्रॉपर्टी बेचना है, आपके हमने एवेन्यू खोल दिया और बेचने के लिए आपका एवेन्यू खोल दिया, बहुत सारे प्रोडक्ट आपके बेचने के लिए आपको दे दिए। उसके बाद में आपका एक प्रॉपर्टी बेचने से या एक प्रॉपर्टी किराए वाले को एडजस्ट करने के लिए आपको क्या बेनिफिट मिल सकता है, आप ये समझिए। आज आप एक प्रॉपर्टी अगर किराए में चढ़ाते हैं तो आपको क्या मिलता है, ब्रोकरेज 15 दिन का यहां से, 15 दिन का वहां से, ये मिलता है। इमेजिन करिए कि आप एक रेंटल की प्रॉपर्टी को और उसको प्रॉपर्टी के साथ में अगर हमारा वाला प्रोडक्ट उसको दे देते हो तो आपको क्या मिलता है। सबसे पहले आपको ये मिलता है कि आपने जो प्रॉपर्टी लीज वाली अटैच करके उसको नई प्रॉपर्टी बेची है उसको आप में सेल्स कमीशन मिलेगा, नंबर 1, जो प्रॉपर्टी बेचने का कमीशन है। उसके बाद अगर उसी प्रॉपर्टी को आप किराए में चढ़ा देते हो तो प्रोटोटिपिकल आपको ब्रोकरेज भी देता है, तो मतलब हो गया 2। तीसरा, अगर आप 3 साल तक उस प्रॉपर्टी को रेंटल में सीमलेसली चलाओगे तो आपको मंथ बाय मंथ उस रेंटल में भी आपको उस पर रॉयल्टी मिलेगी। इमेजिन करो, आज तक कम से कम 1000-2000 मकान किराए में चढ़ाया है आप लोगों ने भाई साहब। भाई लोग समझो, 1000-2000 किराए में चढ़ाया होगा आपने आज तक मकान। अगर उसके रेंटल के ऊपर अगर आपको रॉयल्टी मिल रहा होता तो आपका ये कोविड का टाइम कैसे निकलता, बढ़िया नहीं निकलता कि किराया तो आ रहा है और किराए का मेरे को रॉयल्टी आ रही है साथ साथ में चलती हुई। कुछ भी हो, छोटा हो बड़ा हो, मगर 2000 घरों में अगर मंथ बाय मंथ आपने उसको चढ़ाया, उसमें रॉयल्टी मिल रही होती तो आपका एक रेगुलर इनकम बना हुआ होता। हम यही क्रिएट करना चाह रहे हैं आपके लिए। आप उसका पूरा सेवा करते हो, एक बार आपने 15,000 रुपये खत्म हो गए, मगर वो 15,000 रुपये अगर रेंटल के ऊपर में मंथ बाय मंथ आपको कुछ मिले तो कितना बढ़िया। Once again, now over to Mr. प्रकाश कि ये जिस स्कीम की मैं बात कर रहा हूं, जो स्कीम की मैं बात कर रहा हूं, ये स्कीम कौन सी प्रॉपर्टी की है, ये आई वुड रिक्वेस्ट मिस्टर प्रकाश टू टेक इट ऑन। प्रकाश जी, एक बार आप स्क्रीन पे आइए। नमस्कार, हाय एवरीवन एंड नमस्कार। am I audible? प्रकाश जी, आई थिंक योर वॉइस इज नॉट वेरी क्लियर, सो मेरे को लगता है कि आई टेक इट ऑन। No, there is some fault. There is some fault. Okay. Can we mute Mr. Prakash, please? Admin, please mute Mr. Prakash. Okay. ये जो प्रॉपर्टी है, ये गुलाब चंद रमेश चंद एक बहुत मशहूर नाम है जौहरी बाजार में। ये उनका प्रॉपर्टी है, उनका ये प्रोजेक्ट है जिसका नाम है गोवर्धन हाइट्स, जिसको रिलायंस के साथ में एसोसिएट किया गया है। इसका कंसेप्ट जो है वो प्रोटोटिपिकल ने आइडिएशन करी है। कुछ ऐसा दिखता है ये प्रोजेक्ट। ये प्रीमियम हाउसिंग है बेसिकली, कि इसके अंदर में आपको
बेसमेंट, ग्राउंड और 11 फ्लोर्स का स्ट्रक्चर है, 1 BHK और 2 BHK है। बिल्ट अप एरिया टोटल ये जयसिंहपुरा अजमेर रोड में है बेसिकली, जो पत्रकार कॉलोनी के एडजॉइनिंग है। आप पत्रकार कॉलोनी से आप निकलते हो, जो एग्जिट ऑफ जयसिंहपुरा एंड पत्रकार कॉलोनी है, वहीं पे ये स्टैब्लिश्ड है। गूगल लोकेशन आपको पता है जयसिंहपुरा, जहां पे आप हमारे कनेक्ट में भी आओगे तो वो समझा देंगे आपको कहाँ है। 15 ब्रांड पार्टनर्स जुड़े हुए हैं इसके अंदर में। ये एक पहला प्रोजेक्ट है हिंदुस्तान में जिसको रिलायंस भी ऑडिट करता है प्रोजेक्ट को, ओला भी हमारा पार्टनर है, वो भी ऑडिट करता है इसको, IBS हॉस्पिटल भी एक पार्टनर है जो इसको ऑडिट करता है। इस वाले प्रोजेक्ट में सबसे बढ़िया फीचर्स एक एल्डरली फीचर्स हैं जो कहीं पे भी आपको किसी भी प्रोजेक्ट में नहीं मिलेगा। ये चैलेंज है, ये किसी भी प्रोजेक्ट में इस प्राइस टैग में ये चीजें नहीं मिल सकती, जिसके 24 घंटे उसमें मेडिकल केयर फैसिलिटी हो किसी प्रोजेक्ट में, कहाँ है? कोई सेपरेट गेस्ट हाउस बना हुआ हो कि आपके कोई अगर कोई आते हैं उसको गेस्ट हाउस में ठहराने की जगह, जिसमें नर्स और अटेंडेंट हो, CCTV की सर्विलियंस पूरी हो, ओला का वहां पे शटल का एक पॉइंट हो खुद का डेस्क, वो कहां पे मिलेगा आपको? रूफटॉप जॉगिंग ट्रैक, 11 लाख रुपए का प्रोडक्ट में साहब रूफटॉप जॉगिंग ट्रैक कहां मिल सकता है और इंडोर मिनी थिएटर कहां मिल सकता है? और जो जिस आदमी स्विमिंग पूल फैसिलिटीज हैं, ये सारी फैसिलिटीज है एट 11 lakhs 1 BHK। बॉस, आई थिंक इट इज नॉट अवेलेबल इन द मार्केट एनीवेयर। प्रोमोटर्स के बारे में बात कर रहा था, रमेश जी हैं, रमेश चंद्र अग्रवाल, जिसको रमेश नारनोली जी बोलते हैं। ये बेस्ड आउट ऑफ जौहरी बाजार है। ये 1959 में इनकी फैमिली यहाँ आई थी राजस्थान में, और तब से इनका गारमेंट का बिजनेस है। दे आर नंबर 1 इन राजपूत पोशाक इन दी कंट्री। राजवेश के नाम के इनका शोरूम है जौहरी बाजार में। अंकित अग्रवाल उनके बेटे हैं जो लंदन से पढ़ के आए हुए हैं, जो इन बिजनेस को पूरा मैनेज करते हैं। ये हमारे पार्टनर्स हैं, रिलायंस, ओला, गिफ्ट ऑन एयर, ई मित्रा। मैं ई मित्रा के बारे में आपको बताना चाह रहा हूं। कोई एक प्रोजेक्ट आप बता दीजिए मेरे को पूरे हिंदुस्तान में, एक प्रोजेक्ट जिसका आपने अगर ये किसी को बेचा है बाड़मेर में, फॉर एग्जाम्पल, बाड़मेर बहुत दूर है, बाड़मेर में अगर उसको इंस्टॉलमेंट जमा करानी हो ना भाई साहब, वो किसी भी ई मित्रा काउंटर में जाकर के पैसे जमा करा सकता है, उसको तुरंत वहीं से रिसीट गवर्नमेंट की निकल करके मिल जाएगी। कभी सुना है आपने किसी ई मित्रा में जाकर के किसी प्रोजेक्ट का आप पैसा जमा करा सकते हो? 60,000 ई मित्रा काउंटर में राजस्थान में, 60,000 ई मित्रा काउंटर में कहीं पे भी जाकर के आप इसके पैसे जमा कराइए, तुरंत आपको गवर्नमेंट की रिसीट ई मित्रा निकाल करके आपको दे देगा। ये तो गवर्नमेंट का सपोर्ट है इस प्रोजेक्ट में। IBS हॉस्पिटल, जो हम आपको नर्सिंग फैसिलिटी, जो अपने मेडिकल फैसिलिटी देंगे, वो IBS हॉस्पिटल बेस्ड आउट ऑफ दिल्ली, ये इसका पार्टनर है। घर ऑफिस आपको IT एनेबल करेगा इसको बेचने के लिए, उसके बारे में तरुण जी अभी 2 मिनट में बताएंगे। और इस तरह के बहुत सारे ब्रांड्स हैं, फैसिलिटी मैनेजमेंट के, लीजिंग के, हम लीज भी करते हैं, लीजिंग के भी ब्रांड्स हैं जो इसको सपोर्ट कर रहे हैं प्रोजेक्ट को। ऑफ टू, थैंक यू सो मच, ऑफ टू मिस्टर तरुण हरजानी फॉर घर ऑफिस। और मिस्टर तरुण, वंस यू फिनिश ऑफ देन आई विल टेक इट ऑन। गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, मेरा नाम तरुण हरजानी है। मैं घरऑफिस.com का फाउंडर एंड CEO हूँ। घरऑफिस.com एक रियल एस्टेट पोर्टल है जिसके अंदर बाइंग, सेलिंग, रेंटिंग, PG ये सारी सर्विसेज अवेलेबल होती है। इसके अंदर आप प्रॉपर्टीज अपनी पोस्ट कर सकते हो, जो मास किसी भी जने को अगर प्रॉपर्टी सर्च करनी होती है तो वो वहां से सर्च कर लेते हैं। क्लाइंट डायरेक्ट आपसे इंटरेक्ट कर सकता है, क्लाइंट आपको डायरेक्ट अपना नंबर भेज सकता है, इंक्वायरी भेज सकता है, आप उससे डायरेक्ट इंटरेक्ट कर सकते हैं। पोर्टल को और ज्यादा बेटर करने के लिए हमने एक सॉफ्टवेयर बनाया जिसका नाम रखा इजी घर ऑफिस। इजी घर ऑफिस बेसिकली लीड मैनेजमेंट सिस्टम है। अभी जैसे जैसे डिजिटल एरा अपने रियल एस्टेट में बढ़ता जा रहा है, नंबर ऑफ कस्टमर्स से जिनसे हमारे को इंटरेक्ट करना पड़ता है वो वॉल्यूम भी काफी ज्यादा बढ़ गया है। अगर हम हमारे कस्टमर्स को ठीक से मैनेज नहीं कर पाएंगे
तो हमारा रिजल्ट उतना अच्छा नहीं आएगा जितना अच्छा आना चाहिए। उसको मैनेज करने के लिए हमने एक लीड मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर बनाया जिसका नाम रखा इजी घर ऑफिस। वो आप लोगों के लिए फ्रीली अवेलेबल है। उसका लॉगिन कैसे होगा वो नेक्स्ट स्क्रीन में भी आएगा। कैन यू चेंज द स्क्रीन? जैसे ही आप अपने फोन पे ऐप स्टोर या फिर प्ले स्टोर से इजी घर ऑफिस डाउनलोड करेंगे, सबसे पहले आपके सामने ये वाली स्क्रीन आएगी। इसके अंदर आप अपने फेसबुक अकाउंट, जीमेल अकाउंट से लॉगिन कर सकते हैं। अगर आपके पास फेसबुक या जीमेल से आप नहीं करना चाहते, आप डायरेक्ट अपना मोबाइल नंबर डाल के ओटीपी के थ्रू लॉगिन क्रिएट कर सकते हैं। जैसे ही आपने लॉगिन क्रिएट किया, हम आपको ऑटोमेटिकली मेल आ जाएगी एंड एसएमएस आ जाएगा जिसमें आपका यूजर नेम पासवर्ड होगा उसके अंदर। नेक्स्ट टाइम लॉगिन करने के लिए आपको अपना यूजर नेम पासवर्ड डालना है। जैसे ही आप फर्स्ट टाइम अपना यूजर नेम पासवर्ड डालते हो, सॉफ्टवेयर आपसे पूछता है कि आप ब्रोकर है या बिल्डर है। जैसे ही ये पता पड़ता है, आप डालते हो कि मैं एक बिल्डर हूँ या मैं एक ब्रोकर हूँ, वो आपका मोबाइल नंबर रिकन्फर्म करेगा, रजिस्टर बटन दबाएंगे, आप उसके अंदर रजिस्टर हो गए। चेंज द स्लाइड प्लीज। द मोमेंट हम उसके अंदर रजिस्टर कर जाते हैं, ये एक डैशबोर्ड सामने आपके खुल जाता है। डैशबोर्ड में अगर आपको विजिबल हो, ऊपर आपको दिख रहा है न्यू लीड्स, पास में दिख रहा है टू डू लिस्ट, बीच में ग्राफ है और नीचे की तरफ आपको दिख रहा है मैनेज प्रॉपर्टी और मैनेज लीड्स। जितने भी आपने प्रॉपर्टी घर ऑफिस पे पोस्ट करेंगे, उसमें जो जो लोग इंटरेस्टेड होंगे वो आपके पास ऑटोमेटिकली न्यू लीड के फॉर्म पे आपके डैशबोर्ड में आ जाएगी। वो जितनी भी लीड्स है वो नीचे आपको मैनेज लीड के थ्रू आप उसको मैनेज कर सकते हो। जो जो प्रॉपर्टीज आपने घर ऑफिस पे डाली है उसको भी आप इसी ऐप के थ्रू इजीली मैनेज कर सकते हो थ्रू मैनेज प्रॉपर्टी बटन मेंशन्ड हियर। और टू डू लिस्ट क्या होती है, जैसे अपन ने अपने पास एक डायरी रखता है, कोई काम लिख लेते हैं कि आज ये काम करना है, वो टू डू लिस्ट भी हमने इसी ऐप के अंदर आपको प्रोवाइड कर दी है। अब हम सबसे पहले समझते हैं मैनेज लीड्स कैसे करेंगे। इसमें ऊपर जो बटन था जिसमें 3 बार्स थे, वो मेन्यू बटन है। मेन्यू बटन पे जाते हैं तो लीड्स में एक मैनेज का ऑप्शन आ रहा है जहाँ पे मैनेज, आप अपनी लीड्स को मैनेज कर सकते हो। मैनेज लीड्स का बटन हमने डैशबोर्ड में भी डायरेक्टली दे रखा है। वंस यू क्लिक ऑन मैनेज लीड्स, जो आपकी स्क्रीन चेंज होगी वो इस तरह से नजर आएगी। ये आपकी स्क्रीन आ गई। जितनी भी आपकी लीड्स चल रही हैं वो आपको इस फॉर्मेट में नजर आएंगी। इसके अंदर फोन नंबर कस्टमर का विजिबल नहीं होगा, सो दैट कि आपकी प्राइवेसी, आपकी लीड्स की प्राइवेसी आप ही के पास है। कोई आदमी स्क्रीनशॉट नहीं ले सकता, फोटो नहीं खींच सकता। इसके अंदर जैसे भी अपने को, पीछे लीजिए प्लीज। इसके अंदर जैसे अगर आप देखेंगे सबसे ऊपर लीड आ रही है मनीष। मनीष को आगरा रोड में प्रॉपर्टी लेनी है। किसने अटेंड की, इसमें आपका नाम आ गया, किस दिन आपकी नेक्स्ट कॉल उसकी कब है वो आ गई, आप उसको रेटिंग भी दे सकते हो। इसमें आप पास में देखेंगे एक शेयर का बटन है और एक डायल का बटन है। कस्टमर से बात करने के लिए अपन ने डायल बटन दबाया, हमारी कस्टमर से बात हो गई। कस्टमर से जब हमारी बात हुई तो उसका हम स्टेटस अपडेट करेंगे। पर कई बार क्या होता है कि हमारे को ध्यान आता है कि हमें इस पर्टिकुलर कस्टमर से बात करनी है, लीड्स बहुत सारी इकट्ठी हो गई। इतनी सारी लीड्स में से उस पर्टिकुलर को कैसे करना हो, तो हमने एक फिल्टर बटन भी आपको इसी स्क्रीन में दे रखा है। हमने जैसे ही फिल्टर बटन पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक स्क्रीन खुलेगी ये वाली। आप किसी कस्टमर को सर्च करना चाहते हैं, वो यहाँ से सर्च हो जाएगा, अप्लाई करेंगे, उस कस्टमर की डिटेल आपके सामने आ जाएगी। उस कस्टमर से अपन ने बात कर ली और कर लिया। हमने जैसे ही कस्टमर से बात कर ली, कस्टमर हमको बोल सकता है कि साहब मेरे को वापस फोन कर लो, मैं अभी बिजी हूँ। वो बोलता है कि ठीक है अपन मीटिंग कर लेते हैं, या वो बोलता है मेरे को साइट दिखा दो, या वो बोलता है मेरे को डिटेल्स शेयर कर लो, या वो बोल सकता है कि अपन मैं इंटरेस्टेड ही नहीं हूँ। अब इतने सारे लीड्स में अपन उस स्टेटस को याद नहीं रख पाते हैं, तो हमने उसी को अपडेट स्टेटस, जो आपके साथ देख रहे हैं, जैसे हमारी कस्टमर से बात हुई, हम जैसे ही अपडेट स्टेटस बटन दबाएंगे तो उसमें स्टेटस का मेन्यू सामने आ जाएगा। ये आ गया स्टेटस। इसमें 11 हमने मेन स्टेटस डिफाइन कर रखे हैं। इन्हीं के अंदर उसके सब स्टेटस भी है। जैसे मैंने किसी कस्टमर को फोन किया, उनका फोन नहीं मिला, तो मैं केवल इसमें क्या लिखूंगा, कुड नॉट कनेक्ट, सबमिट। अब नेक्स्ट टाइम जब मैं उस कस्टमर से बात करना चाहूंगा तो मुझे पता रहेगा कि मैंने इनको फोन करने की कोशिश की थी पर मेरी बात नहीं हुई थी। सेकंड, सपोज कस्टमर बोलता है कि कॉल बैक,
कॉल बैक मतलब कस्टमर बोला बिजी हूं, मुझे वापस फोन कर लो कल। तो मैं उसमें सबमिट करूंगा। मैं उसको सबमिट करूंगा और कल का टाइम सेट कर दूंगा। आपको सॉफ्टवेयर अपने आप कल का स्टेटस, कल आपको रिमाइंडर दे देगा कि आपको इस कस्टमर से बात करनी है। ऐसे ही इसके अंदर और फ्लैग्स हैं, जैसे कन्वर्टेड, विजिट डन, मीटिंग डन। आपकी जो जो सीक्वेंस होती जाती है आप उस पर क्लिक करो, सबमिट कर दो। ये है इसके सब मेन्यूज। नेक्स्ट करिए प्लीज। सपोज करिए किसी कस्टमर ने बोला कि मैंने तो किसी और से ले लिया, तो आप उसको क्या करेंगे, नॉट इंटरेस्टेड, परचेज फ्रॉम अदर, सबमिट। अब आपको इस कस्टमर के बारे में सब कुछ पता है। अगर आपके पास 200, 300, 500 लीड्स हैं, तो यू विल बी एबल टू मैनेज इट वेल जस्ट ऑन योर फोन। नेक्स्ट, हम जो भी स्टेटस इसमें अपडेट करेंगे, सपोज करिए कस्टमर ने बोला कि मेरे से कल मीटिंग कर लीजिए। मैं जैसे ही कल मीटिंग पे क्लिक करूंगा, आपके पास नीचे स्टेटस खुल जाएगा और कैलेंडर खुल जाएगा। कैलेंडर के साथ उसमें टाइम आ जाएगा। टाइम एंड कैलेंडर जैसे ही मैंने क्लिक किया तो वो आपके रिमाइंडर में सेट हो जाएगा। लीड के ही मेन्यू में डायल बटन के पास में आपको शेयर बटन दिख रहा है। बहुत से कस्टमर क्या होते हैं कि जैसे ही हम उसको फोन करते हैं, कस्टमर बोलता है कि साहब मेरे को एक काम करिए, आप आपके प्रोजेक्ट की डिटेल्स शेयर कर दीजिए। जैसे ही हम इस पे अंदर शेयर बटन पे क्लिक करेंगे, ये शेयर लीड का मेन्यू खुल जाएगा। मैंने इसके अंदर से प्रोजेक्ट सेलेक्ट किया, नीचे ऑप्शन आ रहा है SMS, ईमेल, व्हाट्सएप। अगर मैंने तीनों टिक करके सबमिट कर दिए, इमीडिएटली आपके उस प्रोजेक्ट की डिटेल्स उस कस्टमर के पास SMS, ईमेल एंड व्हाट्सएप तीनों फॉर्मेट में उसके पास पहुंच जाएगी ऑटोमेटिकली। दैट मीन्स कि आपका रिस्पॉन्स टाइम टू कस्टमर बहुत ज्यादा फास्ट हो गया। एक तो आप उसको मैनेज इजीली कर पा रहे हैं क्योंकि आपके शेड्यूल सेट हो गए, सॉफ्टवेयर आपको रिमाइंडर दे रहा है, प्लस आपकी इंफॉर्मेशन जो आप प्रोजेक्ट उसके साथ शेयर करना चाहते हैं वो एक बटन से सबमिट हो गया, सबमिट करते ही शेयर हो गया उसके साथ। नेक्स्ट प्लीज। अगर आपके पास इसी बीच में कई बार अपने को पास कुछ रेफरेंस से भी लीड आ जाती है, किसी दोस्त अपने को बता देता है कि यार मेरे एक दोस्त को ये मकान, फ्लैट या चीज किराए पे लेनी है या बेचना है, तो यहाँ पर हमने प्लस वाला जो बटन दिख रहा है वहां से हम न्यू लीड भी ऐड कर सकते हैं इसके अंदर। जैसे हम इसके अंदर प्लस बटन दबाएंगे तो आपके सामने न्यू लीड का ये ऑप्शन खुल जाएगा। इसमें आपने फोन नंबर डाला, प्रॉपर्टी टाइप डाला, कस्टमर का नाम डाला, कब मेरे को इससे बात करनी है वो शेड्यूल डाल दिया, सबमिट कर दिया, आपकी लीड जनरेट हो गई। सॉफ्टवेयर आपको अपने आप याद दिला देगा कि आपको इस कस्टमर से बात करनी है। एक बार पीछे लीजिए प्लीज। ये जितने भी कस्टमर्स हैं, अब हम कस्टमर से पिछले 1 महीने से लगातार इंटरेक्ट कर रहे हैं। कई बार हम भूल जाते हैं कि इस कस्टमर से हमारी क्या क्या बात कब कब हुई है। तो जैसे ही आप किसी भी जगह पे, इस जगह बीच में कहीं पे भी क्लिक करेंगे तो उस कस्टमर की लीड हिस्ट्री आपके सामने खुल जाएगी। नेक्स्ट प्लीज। इस फॉर्मेट में एक व्हाट्सएप जैसा फॉर्मेट है जिसमें कब कब कस्टमर से आपकी क्या क्या इंटरेक्शन हुई है, क्या क्या बात हुई है, वो आपको ऊपर से नीचे दिखती जाएगी। तो अगर मेरा कोई कस्टमर पिछले 2 महीने से चल रहा है तो मुझे पता रहेगा कि पिछले 2 महीने में मेरे इस कस्टमर से क्या क्या बात हुई है, कब कब मैंने उसको डिटेल शेयर की है, कब उसने मेरे साथ साइट विजिट की है, उसके बाद मेरे से मीटिंग की है। एवरीथिंग इज अवेलेबल। हम हमारे कस्टमर को बेहतर तरीके से हैंडल कर पाएंगे। नेक्स्ट। नेक्स्ट प्लीज। ये हुआ लीड मैनेजमेंट। ऐसे ही आपके पास जो प्रॉपर्टीज है, चाहे वो किराए पे चढ़ानी है या आपको बेचनी है, वो सब आप प्रॉपर्टी सेक्शन में जाके अपलोड कर सकते हैं। जैसे ही आप इस ऐप के थ्रू, सॉफ्टवेयर के थ्रू अपलोड करेंगे, वो हमारे पोर्टल पे इजी घर ऑफिस पे ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाएगी और वो मास मार्केट में दुनिया पे अवेलेबल होगी व्यू करने के लिए। इसमें जो नीचे बटन है मैनेज प्रॉपर्टी, वहां से भी आप कर सकते हैं, या फिर आप ऊपर जो मेन्यू की लाइंस आ रही है वहां से भी कर सकते हैं। नेक्स्ट प्लीज। अगर मैंने मेन्यू लाइन पे गया तो नीचे मेरे को प्रॉपर्टी ऐड प्रॉपर्टीज का ऑप्शन दिखता है। मैंने ऐड प्रॉपर्टी पे क्लिक किया तो वो सॉफ्टवेयर आपसे बहुत इजीली हर चीज पूछेगा कि क्या करना चाहते हो, बेचना चाहते हो, किराए पे देना चाहते हो, या पीजी के लिए अवेलेबल है। सपोज मैंने सेल पे क्लिक कर दिया। नेक्स्ट। जैसे ही मैं सेल पे क्लिक करूंगा वो अपने हमसे मेरे से पूछ लेगा किस तरह की प्रॉपर्टी है, क्या वो फ्लैट है, दुकान है, प्लॉट है, विला है, एग्रीकल्चरल लैंड है, टाउनशिप है या मकान है। सपोज मैंने सेलेक्ट किया कि इट इज ए फ्लैट। फ्लैट में भी आपको ऑटोमेटिकली ऑप्शन देगा 1 बेडरूम, 2 बेडरूम, 3 बेडरूम, 2.5 बेडरूम, 3 बेडरूम। दैट मीन्स हमें कुछ भी टाइप नहीं करना है, एवरीथिंग इज बाय क्लिक। मैंने इस पर सपोज क्लिक किया, वन बेडरूम अपार्टमेंट है। वो आपसे ऑटोमेटिकली ऑप्शन मांगेगा कि इसके अंदर फीचर्स क्या क्या है, उस ग्रुप हाउसिंग के अंदर क्या वहां पे स्विमिंग पूल है,
कैफेटेरिया है, क्लब हाउस है, जिम्नेजियम है, जो जो चीजें हैं मैंने उसके अंदर टिक किया, नेक्स्ट बटन दबा दिया। जैसे ही मैंने उसको बताया तो उसने मेरे से पूछा कि साहब इसके अंदर और क्या क्या चीजें हैं, बाथरूम कितने हैं, किचन है, बैल्कनी कितनी है, वो एट्रीब्यूट प्रॉपर्टी के उसने पूछे। साथ में वो पूछेगा कि सर्वेंट रूम है कि नहीं है, रिजर्व पार्किंग है कि नहीं है। मैं उस पर टिक कर सकता हूँ, मुझे कुछ भी टाइप करने की जरूरत नहीं है। फर्निशिंग की डिटेल्स पूछेगा नेक्स्ट करते हैं कि क्या वो सेमी फर्निश्ड है, फुली फर्निश्ड है, उसकी फेसिंग क्या है, ईस्ट फेसिंग है, नॉर्थ फेसिंग है, साउथ फेसिंग है, मैं ब्रोकर के थ्रू बेचना चाहता हूँ या नहीं बेचना चाहता हूँ। ये बटन भी हमने इसके अंदर दे रखा है, पीछे लेंगे प्लीज, अलाउ ब्रोकर या फिर कॉर्नर प्रॉपर्टी है कि नहीं है। तो मैं अगर और सब ब्रोकर के थ्रू काम करना चाहता हूँ तो मैं अलाउ ब्रोकर करके नेक्स्ट बटन दबा दूंगा। फिर आएगा सिलेक्शन, सेलेक्ट योर लोकेशन, किस एरिया में है आप, स्टेट, सिटी, लोकेशन, एड्रेस डाल देंगे इसके अंदर, और गूगल के थ्रू, गूगल मैप के थ्रू भी आप उस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी को पिन कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ से प्रॉपर्टी की लोकेशन सेलेक्ट की, नेक्स्ट बटन दबाया, तो वो मेरे से पूछेगा इसकी प्राइस क्या है, अगर किराए पे है या बेचना है उसकी प्राइस क्या है। तो जैसे मैंने प्राइस डालूंगा पर स्क्वायर फीट वो अपने आप कैलकुलेट कर लेगा, पर स्क्वायर फीट डालूंगा तो प्राइस वो अपने आप कैलकुलेट कर लेगा। मेंटेनेंस चार्ज कितने हैं, ब्रोकरेज अपन कितनी देना चाहते हैं, क्या ये ब्रोकरेज नेगोशिएबल है, क्या ये प्राइस नेगोशिएबल है या ये लोनेबल है, ये तीनों ऑप्शन हमने टिक में दे दिए। इसमें आप टिक कर सकते हो, नेक्स्ट बटन दबाओगे, वो आपको बोलेगा अगर आपके पास प्रॉपर्टी के फोटोग्राफ्स है तो आपके फोन की गैलरी में से उस प्रॉपर्टी के फोटोग्राफ्स को अपलोड कर दीजिए। आप मल्टीपल फोटोग्राफ्स अपलोड कर सकते हैं। मैंने 3-4 सपोज फोटोग्राफ अपलोड करके फिनिश बटन दबा दिया, मेरी प्रॉपर्टी पोस्ट हो गई घर ऑफिस के पोर्टल पे। नाउ इट इज विजिबल टू ऑल। उस प्रॉपर्टी पे जब भी कोई कस्टमर इंक्वायरी बटन दबाएगा, वो इंक्वायरी आपके पास एसएमएस के फॉर्मेट में तो आएगी ही आएगी, प्लस आपके सॉफ्टवेयर में न्यू लीड के फॉर्मेट में भी अवेलेबल होगी। वहां से आप उस लीड को मैनेज कर सकते हो, कस्टमर से बात करके उससे जो जो बात हुई वो बटन दबा के आप उसको मैनेज कर सकते हो कि मेरे को उससे कब मिलना है, कब साइट विजिट करनी है, कब मेरे को उसको डिटेल शेयर करनी है, वो सब आपके पास इसके अंदर आ जाती है। ऐसे ही कई बार अपन जब दिन भर में काम कर रहे होते हैं तो बहुत सारे अपने काम छोटे मोटे अपने को साथ में करने होते हैं, किसी को ब्रोशर देना है, किसी को कोई डिटेल्स देनी है, तो टू डू लिस्ट भी इसके अंदर आप क्रिएट कर सकते हैं, जो आपको ऊपर दिख रही है टू डू लिस्ट। जैसे ही मैं टू डू लिस्ट के ऊपर क्लिक करूंगा तो ये मेरी लिस्ट आ जाती है कि आज के मेरे काम क्या क्या है। मैं उसकी प्रायोरिटी सेट कर सकता हूँ, ये हाई प्रायोरिटी वर्क है, लो प्रायोरिटी वर्क है, अर्जेंट है, इसको एडिट कर सकता हूँ, कंप्लीट कर सकता हूँ, उसको डिलीट करना होगा तो डिलीट कर सकता हूँ। दैट मीन्स कि अब अपने को डायरी मेंटेन करने की जरूरत नहीं है। वहीं पे मेरे पास प्लस का बटन भी है उसके पीछे, जिसमें प्लस बटन दबाऊंगा तो मैं एक न्यू अपना टास्क भी इसके अंदर लिख सकता हूँ कि क्या काम है मेरे को। सपोज करिए कि ब्रोशर कस्टमर को पर्टिकुलरली देना है या चेक किसी कस्टमर से कलेक्ट करना है, मैंने टू डू लिस्ट में डाल दिया, हाई प्रायोरिटी पे है, और उसको डाल दिया तो वो सॉफ्टवेयर मेरे को अपने आप रिमाइंड करा देगा कि आज के आपके ये काम है। नेक्स्ट प्लीज। अगर अब हम जो आप हमारे जो ब्रोकर भाई या फिर बिल्डर भाई जितने भी लोग हैं इस वेबिनार के अंदर, अगर आप लोग अपनी टीम मैनेज करते हो तो आप अपना टीम मैनेजमेंट भी इसी ऐप के थ्रू कर सकते हो। टीम मैनेजमेंट का मतलब है उनका अटेंडेंस, उनकी रिपोर्टिंग, वो सब का सब आपके इसी ऐप के अंदर, इसी सॉफ्टवेयर के अंदर अवेलेबल है। जैसे ही मैं इसके अंदर क्लिक करता हूँ मैनेज लीड पे, तो मेरी टोटल जो लीड जो टीम होती है वो सामने आ जाती है। उसके अंदर जैसे सपोज करिए कि मेरा पहला स्टाफ है जोशी स्टाफ 2, 11246 उसका कोड नंबर है। उसकी अटेंडेंस देखनी है तो मेरे पास अटेंडेंस का बटन है, उसके ऊपर जो दिखा रहा है इस एग्जीक्यूटिव के पास या स्टाफ के पास लीड्स कितनी है वो भी इसके अंदर मेंशन्ड है। मुझे इस वक्त इस अपने स्टाफ से बात करनी है तो हरा बटन दबा के मैं इमीडिएटली इसी ऐप के थ्रू से बात भी कर सकता हूँ। ऐसे ही अगर वो अटेंडेंस जो है आपने अपना ऑफिस का एक लोकेशन सेट कर दिया, आपके स्टाफ को अब बायोमेट्रिक की या फिर रजिस्टर पर साइन करने की जरूरत नहीं है। वो केवल अपने इस ऐप के थ्रू चेक इन डालेगा तो वो चेक इन हो जाएगा, चेकआउट करेगा तो चेकआउट हो जाएगा। बट वो आपके ऑफिस के 100 मीटर के विसिनिटी में काम करेगा। एक बार स्क्रीन को बैक करिएगा भी, हाँ। वो आपके स्क्रीन आपके ऑफिस के 100 मीटर के दायरे में ही काम करेगा। अगर वो किस 100 मीटर से ज्यादा पे सपोज घर से ही डाल दे अटेंडेंस इन, तो आपको जैसा कि मैसेज दिख रहा है वो दिखेगा इसके अंदर, बीच में पिंक कलर में दिख रहा होगा, यू आर नॉट इन ऑफिस एरिया रेंज। अब आपको रजिस्टर मेंटेन करने की जरूरत नहीं है। अब आपको
बायोमेट्रिक की जरूरत नहीं है। एचआर आपका काम इसी ऐप के थ्रू हो जाएगा एचआर का। नेक्स्ट प्लीज। ये आपके स्टाफ आ गया, ये पर्टिकुलर स्टाफ हो गया धर्मेंद्र जोशी। वो किस किस दिन कितने बजे आया, कितने बजे गया, कितने बजे आया, कितने बजे गया, वो आपके पास लिस्ट में सामने दिख जाएगा। यहीं से आप इसकी जो सैलरी बनती है वहीं से आप उसकी सैलरी डिफाइन कर सकते हो। इससे कितने दिन कितने घंटे काम किया वो भी आपको पता पड़ रहा है। नेक्स्ट प्लीज। बिहेवियर स्टडी। हम अपने, ये लास्ट पॉइंट है इस ऐप का, हम अपने स्टाफ को कौन कितना अच्छा काम कर रहा है वो फैसिलिटी भी हमने आपको इस सॉफ्टवेयर ऐप के अंदर दे रखी है। एक आपके पास एक एग्जीक्यूटिव है जिसके पास 100 लीड्स हैं, दूसरा एग्जीक्यूटिव है जिसके पास 50 लीड्स हैं। जिसके पास 50 लीड्स है उसके तो रिस्पॉन्स बहुत अच्छा रहा है, वो व्यापार बहुत अच्छा कर रहा है, बिजनेस अच्छा कर रहा है। पर जिसके पास ज्यादा लीड है वो कम क्लोजर कर रहा है। कई बार उसका रीजन उस लड़के की या उस एग्जीक्यूटिव की लापरवाही भी हो सकती है। ये सॉफ्टवेयर आपको उस पर्टिकुलर एग्जीक्यूटिव की बिहेवियर स्टडी भी बताता है। जैसे अपन बिहेवियर स्टडी पे क्लिक करते हैं तो वो बता देगा कि इसकी पेंडिंग कॉल्स कितनी चल रही है, इसका रिस्पॉन्स टाइम कितना है, इस एग्जीक्यूटिव ने साइट विजिट तो 40 करा दी पर यूनिक कस्टमर कितने हैं, मतलब नए कस्टमर्स कितने हैं। जिसकी एक कस्टमर की 6 बार हो गई तो वो उसको एक ही बार काउंट करेगा। टोटल विजिट्स में 40 दिखा देगा पर यूनिक विजिट्स कितनी वो भी आपको दिखा देगा। यहां से हम हमारे एग्जीक्यूटिव का बिहेवियर एंड वर्किंग स्टडी कर सकते हैं। ये सॉफ्टवेयर आप लोगों के लिए फ्री अवेलेबल है। आप प्ले स्टोर या फिर ऐप स्टोर से इसको इजी घर ऑफिस टाइप करके डाउनलोड कर सकते हैं फ्री। इसमें अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप हमारे को पूछ सकते हैं, हम आपको इसकी ट्रेनिंग भी प्रोवाइड कर देंगे। नेक्स्ट प्लीज। इससे रिलेटेड या फिर जो स्कीम अभी रोहित भाई ने बताई या फिर जो प्रकाश जी का जो गोवर्धन हाइट का प्रेजेंटेशन था जो रोहित जी ने कवर किया बिकॉज उनकी वॉइस में दिक्कत आ रही थी नेटवर्क में, उससे रिलेटेड आपको कुछ भी क्वेश्चन आंसर्स हो तो अभी आप यहाँ पे हमसे पूछ सकते हैं। अगर आप जो भी क्वेश्चन है चैट पर डाल दीजिए, वी आर हियर टू आंसर एंड रिप्लाई ऑन इट। रोहित, थैंक यू सो मच तरुण, थैंक यू सो मच तरुण। एंड बिफोर वी स्टार्ट द क्वेश्चन आंसर सेशन, मेरा रिक्वेस्ट आपसे सब है कि ये इस टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करिए। ये जो पूरी चीज है अगर नहीं समझ में आई डेफिनेटली हमारे पास आपका नंबर भी मिल जाएगा, हम आपसे कनेक्ट भी करेंगे एंड यू कैन आल्सो गेट बैक टू अस इन द वेबसाइट। बट टिल देन प्लीज आपके क्वेश्चन आंसर्स क्या हैं? Thank you so much. That was an amazing transformation, and basically, I mean, it is a proof as to why Rohit ji, Tarun ji, Prakash ji pioneer माना जाते हैं इस इंडस्ट्री में. So this is a great example how they have organized the sector completely. MIA support दिया है, technical expertise दिया है, training दिया है. So guys, this is a never to miss opportunity. So I'm sure आपका कुछ भी question है तो आप please अभी पूछ लीजिए. आप चैट सेक्शन में जाके हैंड रेस कर सकते हो और अपना क्वेश्चन पूछ सकते हो। ऑलराइट सर, टू स्टार्ट विद एक मतलब क्वेश्चन आया है जोधपुर से, दीपक उनका नाम है, वो जानना चाहते हैं। मिस्टर मोहन कुमार नरेश जी ने रेसेंड किया अभी। कुमार जी प्लीज आस्क योर क्वेश्चन। यस मिस्टर कुमार नरेश। नरेश जी अनम्यूट कीजिए अपनी तरफ से। Till the time, okay. हेलो, आई एम ऑडिबल नाउ? टेल मी। यस। हम अभी घर ऑफिस ऐप के बारे में जब बात कर रहे थे उससे रिलेटेड मेरा क्वेश्चन है कि जैसे आपने बताया कि हमें उसमें टाइप करना है कि टू डू लिस्ट में या मेरे फीडबैक में जब मैं कोई विजिट कराता हूँ तो मुझे उसका स्टेटस टाइप करके लिखना है। मैं एक सॉफ्टवेयर यूज कर रहा था ऑलरेडी, उसमें एक फीचर था कि उसमें मैं अपना वॉइस रिकॉर्ड करके मैं अपना फीडबैक दे सकता था, क्योंकि टाइप करना कई बार हम साइट पे होते हैं, विजिट करा रहे हैं, तो उसमें टाइप करने में ना वो रह जाता है कि मैंने फीडबैक उस पर अपडेट नहीं किया, अपलोड करना रह गया। अगर वो वॉइस रिकॉर्डिंग होता है तो मैंने बोल दिया कि मेरी कस्टमर से ये बात हुई है, इस दिन मुझे ये करना है, ऐसा करना है, तो वो उसके लिए मेरा एक कॉल बैक ना ईजी हो जाता है कि मेरी कस्टमर से क्या बात हुई थी, रिकॉल करना थोड़ा सा ईजी हो जाता है। तरुण जी से मेरा ये तरुण जी को अनम्यूट करिए प्लीज। नरेश जी, यस आपका सजेशन बहुत वैल्यूएबल है। मैं आपको इसमें दो चीजें बताना चाहूंगा।
देखिए, कभी भी जब हमारे पास डाटा बहुत ज्यादा होता है, डाटा हम कितना इजीली डाल रहे हैं, उसके साथ साथ ये भी इम्पोर्टेंट है कि हम उस डाटा को यूज कितना एफिशिएंटली कर पा रहे हैं। अगर हम कोई भी चीज फ्री टेक्स्ट के फॉर्म में, जैसे आपने बोला कि इसमें हमको टाइप करना पड़ता है, टाइप हमको करना पड़ता है फ्री टेक्स्ट में, फ्री टेक्स्ट के बॉक्स में, ऐसी कोई भी चीज अगर हम फ्री टेक्स्ट के बॉक्स में डालते हैं या फिर अपनी वॉइस को रिकॉर्ड करते हैं, अगर वो 1000 कस्टमर होंगे तो हमें हर बार उसको सुनना पड़ेगा या फिर उसको पढ़ना पड़ेगा। उसको इजी करने के लिए हम हमारा कस्टमर से जो भी इंटरेक्शन हुआ है उसको हमने केवल एक बटन के क्लिक पे आपको स्टेटस दे दिए हैं। 11 मेन स्टेटस है जो केवल एक बटन के क्लिक पे अवेलेबल है। हमने जैसे उस बटन पे क्लिक करेंगे और टाइम सेट करेंगे नेक्स्ट मीटिंग का, तो वो शेड्यूल हो जाएगी। इससे क्या होता है कि हमारे को अगर ये देखना है कि मेरे इस हफ्ते के आने वाले एक हफ्ते के साइट विजिट्स कितने हैं, तो मेरे को केवल एक फिल्टर लगाना है। फिल्टर लगाऊंगा, सेलेक्ट करूंगा साइट विजिट इस तारीख से इतने तारीख के बीच का, तो मेरे को ये पता पड़ जाएगा कि मेरी विजिट्स कितनी है। अगर मैं उसको वॉइस रिकॉर्डिंग या फ्री टेक्स्ट पे रखता हूँ तो मेरा सर्च ऑप्शन खत्म हो जाता है। डाटा डालने के साथ साथ उसको यूज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। जब तक किसी भी डाटा में सर्च नहीं आएगा ना, तब तक अपन उस डाटा को यूज नहीं कर पाएंगे। आपका पॉइंट बिल्कुल सही है कि हम उसको इजीली रिकॉर्ड कर सकते हैं, बट मेरे भाई उसको अपन सर्च नहीं कर सकते। फिर अगर वो हमने Thank you Tarun. Let us keep the answers very short because there will be a lot of questions, please. Okay done. Okay, next question moderator. I can see one question. एक इसमें किसी ने chat box में लिखा है, किसी भाई ने, it is a very good option and very good plan for brokers, but we want to know about brokerage and if any client visit my team and me, but any client after visit he come to direct to that project, how to track that please? Very good question है, पता नहीं इनका नाम तो नहीं दिख रहा, बट बहुत अच्छा, बहुत रिलेवेंट सवाल है इसमें। देखिए ऐसा है कि प्रोटोटिपिकल और गोवर्धन हाइट और घरऑफिस.com इंटरनली कोई माल नहीं बेचता है। उनके जो भी प्रॉपर्टी है वो डायरेक्ट जो है वो ब्रोकर्स के थ्रू ही बिकता है। हम लोग डायरेक्ट सेल्स नहीं करते हैं, और आप लोग ही है जो हमारे जितनी भी टीम है वो चैनल पार्टनर को असिस्ट करने के लिए है, माल बेचने के लिए नहीं है। अगर इंडिपेंडेंटली भी कोई माल बिकता है तो किसी चैनल के थ्रू ही रूट करके आता है। दूसरा बात कि उसको ट्रैक कैसे करेंगे, अगर आपने ये सॉफ्टवेयर डाला है घरऑफिस.com का, उसमें आपने लीड को उसमें अपलोड कर दिया, अगर वो कस्टमर क्लोज होता है तो ऑटोमेटिकली डायरेक्ट नहीं जा सकता, वो आपकी लीड मेंशन हुई है और लीड रिकॉर्ड में, तो वो आप ही को उसका बेनिफिट मिलेगा। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। Oppo A7 प्लीज अनम्यूट कीजिए सर अपनी तरफ से। Oppo A7 नेम से है कोई सर, प्लीज अनम्यूट कीजिए अपनी तरफ से। हेलो हेलो। Yes, you are audible, please. हाँ, I am from Ranchi. Oppo A7, can you please switch on your video? We want to look at your face and see how beautiful you are. हेलो। हाँ जी बोलिए। हाँ, मैं अभी रांची से बोल रहा हूँ। I'm calling from Ranchi, associated with Remax. Okay, very good. अच्छा, मैं अभी ऐप डाउनलोड किया, उसमें ईस्ट इंडिया का कोई नेटवर्क नहीं देखा मैंने। रांची, पटना, जमशेदपुर, कोलकाता, these are the major cities in Eastern India, but there is no record. You are very, very right. We are focusing right now in Delhi, NCR and Rajasthan per se. Okay. But definitely people like you who are joining in, the prototypical team is going to expand. We already have a network of around 1,000 odd people already with us. Okay. Our focus was not that side on Jharkhand, but basically give us some time and keep in touch with us. We are going to establish very soon in Northeast, and Northeast is in the blood because I've been born and brought up in Northeast. Definitely we will not leave that. Okay. Hello. And since you are into Remax, believe me, Remax is very nice, very, very good, but it is a broker platform.
तो हम लोग वो आपसे ना बाइंग सेलिंग कराने में इंटरेस्टेड तो हैं, ऐसा तो नहीं है कि नहीं है, मगर हाँ। आपसे जो ये बाइंग एंड सेलिंग आप करते हो ना, उससे बाहर निकालने की कोशिश कर रहे हैं बॉस। बाइंग एंड सेलिंग के बाहर भी बहुत कुछ है जो आप कर सकते हो। मैंने आपका देखा, वो आपका ब्रॉड है, जो प्रोस्पेक्ट है। आई अप्रिशिएट ये। रीमैक्स तो वर्ल्ड की बहुत बड़ी कंपनी है, यूएस की, बहुत बड़ी है सर। हाँ, लेकिन वो सिर्फ बाय सेलिंग, दैट्स ट्रू, वेरी मच ट्रू। वो आपका कहीं ब्रॉड है, मुझे बहुत अच्छा लगा। अच्छा, एक मैं कहना चाह रहा था, आई वाज वेरी सैड टू सी, अभी मैं बात करता, अभी सेशन अटेंड करते करते मैंने डाउनलोड भी किया घरऑफिस.com। नहीं, घरऑफिस.com नहीं सर, आपको इजी घरऑफिस.com डाउनलोड। दोनों मैंने डाउनलोड किया। उसमें मैंने देखा कहीं भी ईस्टर्न पार्ट का मेजर सिटी भी नहीं है लिस्ट में। मेजर सिटी लाइक कोलकाता, मेट्रो बीइंग ए मेट्रो सिटी, कोलकाता का कोई रिकॉर्ड नहीं, जबकि यहाँ का बहुत डेटाबेस, बहुत काम है, बहुत कुछ है। हम लोग हाँ सर, हम लोग नेक्स्ट मंथ में नॉर्थ ईस्ट की तरफ से काम शुरू करेंगे, बट इजी घर ऑफिस जो ऐप है उसको आप आज ही यूज कर सकते हैं। दैट मीन्स कि आपने जैसे ही उसके अंदर आपका फेसबुक के थ्रू या गूगल के थ्रू यूजर नेम क्रिएट करेंगे, तो आप जो भी प्रॉपर्टी पोस्ट करेंगे वहां पे, तो हो सकता है कि आप पहले इंसान होंगे जो हमारे नॉर्थ ईस्ट को शुरू करेंगे, तो वो प्रॉपर्टी हमारे घर ऑफिस पे इमीडिएटली लाइव हो जाएगी। अभी आप रांची में हैं, अगर आप रांची की कोई को लेंगे घर ऑफिस, नहीं, सॉरी टू इंटरप्ट। हेलो, बोलिए बोलिए, आवाज आ रही है। सॉरी टू इंटरप्ट यू। ये दिस इज ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया। नॉर्थ ईस्ट मीन टू से गुवाहाटी, मणिपुर, मिजोरम, दैट exactly understood. The phases wise we have divided into 6 clusters in India. उस क्लस्टर में ईस्ट जो है उसमें वेस्ट बंगाल, झारखंड, बिहार, हाँ, these are the major and Odisha. This is one cluster. नॉर्थ ईस्ट तो 7 सिस्टर्स है सर। हाँ हाँ, वो हाँ। तो आप क्या कर रही है, जो तरुण जी जो कहना चाह रहे हैं, आप प्लीज अपना जो आपके पास में जो पोर्टफोलियो है उसको आप जैसे ऐप डाउनलोड करके अपलोड करते हो, तो ऑटोमेटिकली आप देखिए आपके पास में एक कस्टमर सेगमेंट जो दिल्ली एनसीआर में भी है, वहां पे आप पहुंच जाओगे। और जो प्रॉपर्टी आप पोस्ट करोगे, that will be the first property of Ranchi, and definitely we are developing that area. So once we develop, so since you have pioneered us, so you'll be with us. अच्छा, अभी जो मैं देख रहा, गोवर्धन, हेलो। जी जी जी, बोलिए बोलिए। अच्छा, मेरे को कोई टेक्निकल पर्सन का नंबर मिलेगा या कोई कनेक्टिविटी? आप एक बार पर्सनल विंडो के ऊपर में अपना नाम नंबर डाल दीजिए चैट बॉक्स में। वो चैट बॉक्स में मैंने छोड़ दिया, अपना नाम नंबर ईमेल आईडी सब छोड़। आप नाम नंबर कर दिया। तरुण जी आप नोट कर सकते हैं क्या? 1 मिनट, मैं 1 सेकंड देख लेता हूँ। वो प्रभाकर शाह करके दिया है, रीमैक्स, फ्रॉम रीमैक्स रांची। आप अपना नाम बताइए क्या? प्रभाकर शाह। और नंबर बताइए। 933 933 44 44 22 22 909 909 रांची। हाँ जी, मैं चाहता हूँ कोई आपका टेक्निकल पर्सन मेरे को definitely within next 24 hours you will get a call. So can we go to the next question please? Sorry Prasad ji, there are a lot of questions, so let me address that also. यस, किसी का कोई क्वेश्चन है तो प्लीज आप अपने चैट बॉक्स में जाके रिप्रेजेंट कर दीजिए। एक चैट बॉक्स में एक आया है क्वेश्चन, बड़ा इंटरेस्टिंग है। मिस्टर अंकित गुप्ता, हाउ कैन ए पर्सन हु इज नॉट फ्रॉम रियल एस्टेट फील्ड could fit in the profitable for you as well as for himself? ये कहना ये चाह रहे हैं कि जो रियल एस्टेट सेक्टर में नहीं है वो कहां से फिट होगा, कैसे फिट होगा, और उसको क्या फायदा होगा, उसमें आपको क्या फायदा होगा। देखिए, आज की सिचुएशन ने हर आदमी को ये सोचने में मजबूर कर दिया कि एक लाइन ऑफ इनकम अगर ना चले तो दूसरा एरिया ऑफ इनकम खुला होना चाहिए। और रियल एस्टेट का काम ऐसा है कि आपको कहीं पे दुकान लगा करके बैठने की जरूरत नहीं है, उसमें कोई इन्वेस्टमेंट की जरूरत नहीं है। आप अपने साथ में रजिस्टर करने के बाद में हम आपको बेसिकली रियल एस्टेट की ट्रेनिंग भी देंगे। ट्रेनिंग, और इसका हमारे पास खुद का डिवीजन है जो आपको प्रोडक्ट में भी ट्रेनिंग मिलेगा, आपको रियल एस्टेट के बारे में भी ट्रेनिंग मिलेगा, आपको प्रोडक्ट को कैसे बेचने उसके बारे में ट्रेनिंग मिलेगा। एंड यू स्टार्ट ऑफ हाउस, कुछ लगता तो नहीं सर, मगर एक्सपीरियंस करके कोई चीज को एक्सपेरिमेंट करना और उसमें चले जाना,
वो आई डोंट थिंक दैट इज रॉन्ग, एंड डेफिनेटली आपके लिए बेनिफिट होगा, मेरे लिए बेनिफिट होगा, हम सब कंपनियों के लिए बेनिफिट जरूर होगा। थैंक यू। नेक्स्ट क्वेश्चन। बत्रा, मिस्टर संदीप बत्रा, आस्क योर क्वेश्चन। हेलो हेलो, am I Yes, audible? Mr. Batra. हेलो हेलो, You're रोहित जी, गुड audible, आफ्टरनून। Mr. Batra. Please carry on. हाँ जी, ओके ओके, रोहित जी गुड आफ्टरनून। Good afternoon, संदीप जी। हाँ जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस तरह का प्लेटफॉर्म देने के लिए उन रियल एस्टेट में जो लोग काम करते हैं। और मुझे पूछना था, आई एम फ्रॉम हिमाचल प्रदेश, नियर टू देहरादून। ओके। तो मैं अपनी प्लॉटिंग वगैरह भी अच्छी मैंने करवाई हुई है यहाँ पर, नियर अबाउट 19-20 बीघे में है। तो लेकिन ये कोविड के कारण जो आपने प्रॉब्लम सारी बताई वो हम भी फेस कर रहे हैं, सभी कर रहे हैं। तो आपके क्या साथ में आपका किस तरह अपना से जुड़ प्रोजेक्ट सकते हैं? है? ये मेरा अपना प्रोजेक्ट है। ये दिस इज बेसिकली लैंड? दिस इज लैंड है और टीसीपी से पास करवा के सारा उसको किया गया है। अप्रोक्सीमेटली 60 प्लॉट्स हैं इसमें। ओके। पूरी है प्लानिंग। एक तो मैं वैसे कैसे जुड़ सकता हूँ, और मैं वैसे तो आपके साथ जुड़ ही रहा हूँ, डाउनलोड कर लूंगा मैं इसको। और मैं देहरादून में काम करता हूँ, थोड़ा चंडीगढ़ में भी काम करते हैं हम लोग इस एरिया में, क्योंकि ये सेंट्रल प्लेस है हमारा, पौंटा साहिब हिमाचल में है। संदीप जी, ऐसा है कि आपकी और हमारी जो डिस्कशन होगी वो लंबी होगी, which you all understand now, right? Okay. What I suggest is you please share your number. Yeah, of course I have shared already. You have shared? Just hold on. Just hold on. You have sent it on the personal window or it is visible to all? The moderator, can you please note down Mr. Sandeep Batra's number and share it with us? सर चैट बॉक्स में आ गया है उनका दिख कॉन्टैक्ट नहीं रहा है मेरे को। सर ये पर्सनल चैट बॉक्स में है बेंच अप्लाई के। अच्छा ठीक है, आप ये शेयर कीजिएगा। हाँ, तो ये वेबिनार खत्म होते हम आपको शेयर करते हैं इसका। ठीक है, मिस्टर संदीप बत्रा, थैंक यू मिस्टर संदीप, विल गेट इन टच विद यू नेक्स्ट 4 hours, गिव अस दिस टाइम। ठीक है, कोई क्वेश्चन प्लीज आप अपने चैट बॉक्स में जाके रेजन कर दीजिए। सर दीपक फ्रॉम जोधपुर जानना चाहते हैं रॉयल्टी कॉन्सेप्ट का डिटेल। अच्छा ये आपको चैट बॉक्स में आया हुआ है, उनको अनम्यूट करिए एक बार, लेट हिम स्पीक। सर ये चैट पे आया है सर। चैट पे आया। ओके, ये पर्सनल चैट में है सर। ओके, देखिए मोहन। यस सर। क्वेश्चन क्या है चैट बॉक्स में, प्लीज बोलिए। दीपक फ्रॉम जोधपुर ये जानना चाहते हैं कि ये रॉयल्टी कॉन्सेप्ट कैसे काम करता है, उसका डिटेल जानना चाहते हैं। बिल्कुल ठीक बात है, मैं समझ गया उनका क्वेश्चन। इज ही देयर इन दी नाउ, इज ही देयर इन दी फोरम? जिन्होंने ये क्वेश्चन पूछा है, मिस्टर मॉडरेटर आप प्लीज बताएं, जिन्होंने ये क्वेश्चन पूछा, ही इज स्टिल देयर इन दी फोरम? यस सर। ओके, ग्रेट। ये रॉयल्टी कैसे मूव करता है मैं आपको बताता हूं। 2 चीज की रॉयल्टी होती है बेसिकली, एक अलाइनमेंट फॉर ए लॉन्गर पीरियड, अगर आप लंबे टाइम के साथ किसी के साथ जुड़े रहते हो तो उसमें आपको रॉयल्टी मिलता है। और लंबे टाइम जुड़ने का 2 उसका मेथोडोलॉजी है। एक, जैसे मैंने आपको एक रेंटल प्रॉपर्टी के लिए आपको बेनिफिट दिया, रेंट टू ओन वाला, आपने उस प्रॉपर्टी से एक प्रॉपर्टी उसको दिलवाई दूसरी गोवर्धन हाइट की, उसमें आपको कमीशन मिला। फिर क्या हुआ कि आपने उसी प्रॉपर्टी को रेंटल में चढ़ा दिया। जब आपने चढ़ा दिया तो हमने आपको उस प्रॉपर्टी का कस्टोडियन ट्रीट कर लिया कि ये आपका बच्चा है, आपको इस फ्लैट को आपको मैनेज करना है, इसको सीमलेसली 3 साल में इसको चलाना है ठीक से। अगर कोई ज्वाइन करता है, अगर कोई आता है किराए में, अगर किराएदार चले जाता है तो फिर दोबारा उसको किराए में चढ़ाना, आप कस्टोडियन बन जाते हो उसको। उस कस्टोडियन में आपको जितना रेंटल आता है हमारे पास, उसका कुछ पोर्शन हम आपके साथ शेयर करते हैं। तो ये तो हो गया रेंटल का रॉयल्टी का सिस्टम। जब तक ये 3 साल तक चलता रहेगा, 3 साल तक आपको मंथ बाय मंथ रॉयल्टी आएगी, और द रॉयल्टी विल बी पेड वंस इन 3 months. It will accrued every month, the royalty will accrue and it will be paid once in 3 months. तो आपकी एक तो रॉयल्टी चलेगी। दूसरा, आपने कोई भी हमारे साथ में, हमारा जो बुके है, रोटोटिपिकल का एक बुके है जिसमें बहुत सारे प्रोडक्ट और सर्विसेज है।
जब आप इसको ढूंढोगे, वी विल ट्रेन यू एंड वी विल फॉर्म ए बुके फॉर यू। अगर आप उसका बुके को अचीव करते हो तो उसका जो परसेंटेज, कुछ परसेंटेज है, आपको एज अ रॉयल्टी आगे मिलता जाएगा 2 साल के लिए। तो once you join and once you see the entire platform for communication, then we will be able to tell you particularly. Thank you. Yes, Mr. Vishal. Vishal, please unmute कीजिए। हेलो हेलो, आई एम ऑडिबल? यस यस, ऑडिबल। सर मेरा क्वेश्चन ये था, मैं थोड़ा सा और जानना चाह रहा था कि जो रेंटल आप बता रहे हैं, जैसे मेरे पास या किसी क्लाइंट के पास अपना कुछ कॉमर्शियल स्पेस पड़ा हुआ है या फिर उसके बाद कोई फ्लैट पड़ा हुआ है, तो एक बार क्या कैसे यूटिलाइज कर पाएंगे अपन इस चीज के लिए, एक बार थोड़ा सा और समझा दीजिए। बिल्कुल 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 समझाता हूँ। तो और दूसरा सर, कॉमर्शियल ले पाएंगे ना अपन? कॉमर्शियल भी मैं एक एक करके आपका सारा क्वेश्चन का जवाब दूंगा। जी सर जी। सबसे पहला क्वेश्चन आपके पास में ये आया, जो सेकंड वाला जो पहले वाला था एक्चुअली जी, आप रेंटल जो कमर्शियल लेंगे कि नहीं लेंगे? यस, हम कमर्शियल भी लेंगे, ठीक है, ये क्वेश्चन आंसर्ड है। दूसरा आपने ये क्वेश्चन पूछा कि हम इसका मेथोडोलॉजी कैसा हो सकता है, दोबारा आपको समझाया जाए, मैं आपको बताता हूँ। आज की डेट में आप भी जानते हो कि हमारे पास 65% ऐसी इन्वेंट्री है मार्केट के अंदर जो प्रोजेक्ट कंप्लीट तो हो गया है मगर वो किराए में नहीं चढ़ा। दो तीन तरह के लोग होते हैं, एक जो कहते हैं कि भैया ये किराए में चढ़ाओ, एक बोलते हैं कि मैंने इन्वेस्टमेंट लेके रहा हूँ जी, मेरे को नहीं किराए में चढ़ाना। एक आदमी होता है जिसका ऑलरेडी किराए में चल रहा है, राइट? ये 3 तरह के लोग हैं। ऐसे 65% लोग हैं जिन तो चाहते तो हैं ये प्रोजेक्ट चढ़ाना, मगर ना तो वो चढ़ा पा रहे हैं, ना तो उतना टाइम है वो फोकस कर पा रहे हैं। मैं विशाल जी आपको ये पूछता हूँ, आप देखिए कई प्रॉपर्टी ओनर्स हैं, वो राजस्थान में प्रॉपर्टी ली हुई, मगर रहते कहाँ हैं? और रहते कहाँ हैं? गुवाहाटी। यस सर, एग्री। सर आपको लगता है कि 10-15 हजार रुपए रेंटल के लिए वो चल के यहाँ आएगा? उसका प्रॉपर्टी उसने खरीदा है, वो जो प्रॉपर्टी एप्रिसिएशन हो रहा है वो प्रॉपर्टी एप्रिशिएट हो रहा है, मगर उसका प्रॉपर्टी को यील्ड करके थोड़ा दे रहा है वापस, उसको ताला चाबी मार के रखा हुआ है। आप प्रोजेक्ट को अगर उनको कहो कि सर ऐसा है कि आप रेंटल में दे दो कंपनी को, और कंपनीज है ये, जो आपकी रेंटल जो है वो उसमें जनरेट होगा, जो आपका रेंटल जनरेट होगा वो आपकी दूसरी प्रॉपर्टी बना देगा। फॉर एग्जाम्पल विशाल जी, अगर एक आदमी का जिसका 30,000 रेंटल आ रहा हो ना, तो उसको 1 रुपए मतलब फाइनेंस कराने की जरूरत नहीं है, उसको 1 BHK तो 3 साल में तो उसकी 1 BHK फ्री हो। एग्जैक्टली। तो ऐसे कितने सारे लोग होंगे जिन्होंने 6-6, 5-5, 6-6 साल जो अपनी प्रॉपर्टी खाली छोड़ी हुई है, उनकी दूसरी प्रॉपर्टी तैयार हो जाती नहीं होती क्या? बिल्कुल सर, बिल्कुल हो जाती है सर, वही एक चीज। तो सर यही एक अपॉर्चुनिटी है। मैं तो सजेस्ट, यू आर बेस्ड आउट ऑफ जोधपुर, जयपुर और विच प्लेस? आई एम सर जयपुर, आई एम फ्रॉम जयपुर। Jaipur, please share your number. I will ask my teammate to get in touch with you once and make you understand the entire concept. 1-to-1 बैठ करके आपको जब समझा देंगे ना तो आपको एकदम समझ में आ जाएगा। Very very easy to sell, विशाल। Definitely sir, definitely I will share my number too. Sure, आप एक बार शेयर करिए। क्या बोलते हैं इसको? 3 more questions on the personal chat. राजेश जी गुड़गांव से पूछना चाहते हैं, अगर वो दिल्ली में शुरू करना चाहते हैं तो आपसे क्या सपोर्ट मिल सकता है? करेक्ट। गुड़गांव में तो हम एकदम इमीडिएटली शुरू कर रहे हैं। नेक्स्ट 15 days वी आर इन गुड़गांव एंड दिल्ली NCR भी कवर करेंगे हम लोग। इस रेंट टू ओन जो प्रॉपर्टी की स्कीम है ये उनके लिए है जो दिल्ली बेस्ड है। ये प्रॉपर्टी हमने सिर्फ रेंट टू लीज में ओपन करी है, जयपुर की प्रॉपर्टी और गुड़गांव की प्रॉपर्टी। अगर किसी के पास गुड़गांव में भी प्रॉपर्टी है, वो फ्लैट जयपुर लेना चाहता है, तो वी विल बी एबल टू एडजस्ट दैट फ्लैट रेंटल इन जयपुर गोवर्धन हाइट्स प्रॉपर्टी आल्सो। थैंक यू सर। दीपक दत्ता श्री गंगानगर से पूछना चाहते हैं कि आपका सपोर्ट सिस्टम और ट्रेनिंग में कैसा रहेगा? सपोर्ट सिस्टम क्या होता है जी? सपोर्ट सिस्टम ये रहता है कि अगर आप किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो तो उसकी प्रोजेक्ट की पूरी डिटेल समझाया जाए आपको। आप कभी मिस कम्युनिकेशन कस्टमर के साथ ना करो, वो समझाया जाए। आपको क्या इसको इंसेंटिव मिलना है वो समझाया जाए। और आपको आईटी को लेकर के, आज की डेट में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को लेकर के साथ में आगे निकलना कैसे, उस पर आपको ट्रेन करना है। ये ट्रेन करना भी हमारा काम है और आपको पुश करना आगे बढ़ने के लिए भी, वो भी हमारा काम है। और आपको आपका अरीना सिर्फ ये खरीदना फरोखना, जो जितने आप
प्रॉपर्टी को खरीदते हो या रेंटल में चढ़ाते हो, उससे आपको एक्चुअली बाहर निकालना है। हमको सिर्फ प्रॉपर्टी रेंटल में आपको सीमित नहीं रहना है। आपको ये मैं दोबारा बता रहा हूं सबको, मित्रों को, प्लीज अंडरस्टैंड दैट मेरे को आपसे माल नहीं बिकवाना है। ये माल बिकवाना तो एक पार्ट है खाली, आपको इस माल खरीद फरोख्त से बाहर निकालना है आपको। और बहुत सारी चीजें आप रियल एस्टेट में कर सकते हो, सिर्फ ये रेंटल और ये रेंटल के ऊपर। आप एक बड़ा सिंपल सा सवाल है ये, आप, मेरा एक रिक्वेस्ट है अपने एडमिन से, आप विशाल जी को एक बार अनम्यूट करिए। विशाल जी एक बार करिए आप। विशाल जी, अब मैं आपसे सवाल पूछूंगा, आप उसका जवाब देना। आपको इसलिए कहा है कि आपका वॉइस जरा क्लियर चल रहा है यहाँ। ओके सर। आप मेरे को एक बात बताइए, आप रियल एस्टेट का काम करते हैं? जी सर। करते हो ना? कौन से एरिया में करते हो सर? सर गांधी पथ पे अपने वैशाली और शास्त्री नगर एरिया। ओके ओके ओके। मेरे पूरे जितने भी अभी अब व्यूअर हैं हमारे यहाँ अपने, जो 60 70 80 लोग जो अब देख रहे हैं, आप प्लीज अंडरस्टैंड करना है, विशाल जी एक ब्रोकर है। मैं इन्हीं से सवाल पूछूंगा और इन्हीं से आउटपुट निकालूंगा। विशाल जी, आप बताइए, आपको आप जो वैशाली नगर के साइड में आप काम करते हो, तो कितनी प्रॉपर्टी लोगों को जानते हो जिनने अभी घर किराए में चढ़ाना होगा, ये बताएं, और सच बताइएगा। नहीं सर, काफी लोग हैं जितने भी नए प्लॉट हैं। कितना होगा सर? 5 10 15 20 25? अप्रोक्सीमेट सर ये 20 से 40 के बीच में। 20-40। इसका मतलब ये है कि 20 से 40 प्रोस्पेक्ट तो आपके हाथ में है, जिनको आप जानते हो, जिनके पास फोन करके पहुंचने में आपको किसी अपॉइंटमेंट लेने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल सर, एब्सोल्युटली। अब आपके एरिया के अंदर, जो आप वैशाली नगर के एरिया के, क्या आपको पता नहीं कि किसने घर बनाना है और कौन रेनोवेशन कर रहा है? बिल्कुल सर, मालूम है। किसको? आपको क्या आप उनको जानते हो जिनको आर्किटेक्चर का डिजाइन की जरूरत है? विशाल जी, आप आर्किटेक्ट जानते हो क्या? कोई इंटीरियर वाला जानते हो क्या? कोई मेरा यार लीगल का काम है, ये कोई एडवोकेट जानते हो क्या? क्या आपको कभी टकरा नहीं गया ऐसा आदमी? नहीं सर, टकराते हैं लोग, पूछते भी हैं, आगे से होके पूछते हैं, और अपन ने रीसेल की हुई है या सेल की हुई है, वो लोग भी पूछते हैं, ऐसी बात। बिल्कुल। मेरा कहने का मतलब ये है फोरम में कि मेरे भाई लोग प्लीज ये चीज समझो, ये सेलिंग एक पार्ट है, मगर ऐसा कोई प्लेटफॉर्म, हम सारे रियल एस्टेट जो एजेंट्स हैं, जो रियल एस्टेट के ब्रोकर्स हैं, उनको कहाँ मिला है जहां पे ये सारी चीजें वो एक प्लेटफॉर्म में दे दें कि भैया आर्किटेक्ट, यस मैं तो सर्टिफाइड हूँ प्रोटोटिपिकल के साथ में, ये आर्किटेक्चरल सपोर्ट तो मैं दिलवा देता हूँ आपको कॉम्पिटिटिव रेट में, कोई ऐसा कुछ नहीं है। लीगल सपोर्ट चाहिए, वो भी है। मेरे को रेरा का कंप्लायंस कराना है सर, ये ले लो। मेरे को जेडीए को काम है, ये ले लो। नगर निगम का काम है, ये ले लो। क्या विशाल जी, मेरा एक सवाल है, इससे आपका बिजनेस ग्रो नहीं करेगा क्या? बिल्कुल सर, डेफिनेटली ग्रो करेगा। अगर एरिया अरीना नहीं खुलेगा क्या? तो ये मैंने ये पूरे फोरम को यही बताने की कोशिश कर रहा हूँ भाई। दिस इज व्हाट आई वाज ट्राइंग टू से, और दिस इज व्हाट वी हैव क्रिएटेड। I think that answers my question. You can mute Mr. Vishal, and next question, we can go to the next question, please. सर, फ्रॉम महाराष्ट्र सतारा से वो जानना चाहते हैं, अगर महाराष्ट्र सतारा में अगर कोई आपके साथ जुड़ना चाहता है तो आप उनको सपोर्ट करोगे? प्लीज हमारे वेबसाइट में चले जाना, गोवर्धन हाइट में चले जाना, या घर ऑफिस में चले जाना, या आप यहाँ पे अपना नाम नंबर छोड़ दें, डिटेल दे दें। मिस्टर अशोक जी, एक बार आप प्लीज देख लीजिएगा इनका। We will get back to you. Sure. As soon as possible. Mr. Ravi Soni ji, Ravi ji, ask your question, please. रवि म्यूट कीजिए अपनी तरफ से। हाँ, रवि सोनी बोल रहा हूँ जयपुर सोडाला से। ये बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है। अगर तो ये बिल्कुल टेक्नोलॉजी से जुड़ा होने की वजह से ये बहुत ही शानदार जाएगा। तो इसमें लीड्स वगैरह जो जनरेट होगी, या लीड्स भी आप आपस में शेयर कर सकते हैं, किसी को कहाँ की कोई जरूरत है, तो ये ऐसा भी कुछ है। देखिए, ऐसा है कि दो तरह से लीड जनरेट होती है और लीड चलती है। एक तो नेचुरल ऑर्गेनिकली जो पोर्टल में लीड आती है किसी एरिया की, वो हम आपको देंगे अगर आप हमारे साथ जुड़े हुए हो। दूसरी कि आप अपना बिजनेस बढ़ाने के लिए लीड पैक्स भी ले सकते हो, वो लीड पैक भी अवेलेबल है। तो एक हमारी तरफ से सपोर्ट, एक आपको खुद अपने को चीज को कोई एनहांस करना है, वो आप लीड पैक कर सकते हो। क्योंकि आप प्रोटोटिपिकल मेंबर हो तो आपके जो लीड पैक की कॉस्ट है वो हाफ ऑफ द प्राइस है।
आपकी बनाएंगे वो डिजिटल पोर्टफोलियो के लिए। आई वुड सजेस्ट द एडमिन टीम वेरी डिजिटल पोर्टफोलियो। आई वुड रिक्वेस्ट द एडमिन टीम आप एक बार संध्या को एक बार स्क्रीन शेयर करने का एक बार ऑप्शन दे दें। एंड संध्या जी मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि वो डिजिटल पोर्टफोलियो किस तरह से बनेगा, ये हमारे डिस्कशन के बीच में हम वो भी एक बार शो करेंगे। तो मेरा बात ये है कि आपका जो लीड होगा वो आपको हम सपोर्ट करेंगे, आपका हैंड होल्ड भी करेंगे और आपको हर तरह से आगे बढ़ाने के लिए आपको ट्रेन करके आगे ले जाएंगे। हाँ, जैसे रीमैक्स का नाम मैंने सुना था, मैं उसमें ज्वाइन भी किया था। ओके। तो एक कॉन्सेप्ट तो ये रीमैक्स टाइप ही है, लेकिन रीमैक्स का थोड़ा सा अटैचमेंट अलग है। बिल्कुल अलग है। हाँ सर, वो आपको रियल एस्टेट बेचने के लिए उत्साहित करते हैं, हम आपको रियल एस्टेट से बाहर निकालने की कोशिश कर रहे हैं। आप समझ रहे हो? ओके ओके। वो बोल रहे हैं कि आप ये प्रोजेक्ट बेचो, हम बोलते हैं बेच ही रहे हो, उससे बाहर निकलो, बहुत कुछ है। तो हमारा एकदम ऑपोजिट है। ओके। ऑलराइट, तरुण जी, देयर इज मुनिंदर सिंह, ये जानना चाहते हैं कि टोटल इन्वेस्टमेंट क्या है? इन्वेस्टमेंट नील है ही नहीं, तो मैं क्या होता है ही नहीं। Wonderful. So I will tell you, friends, see, this is a one-stop solution for all your realty requirement. At the same time, जो आपके employees हैं, उनके लिए भी एक holistic platform है, जिसपे सारा उनका requirement fulfill हो सकता है. And I will not name any brand, but I will tell there are a lot of brands to provide this. They charge a lump sum amount. I'm sure people are here from various industries, from various brands, so even they can justify this. I would suggest the admin team आपको एक बार एक डिजिटल पोर्टफोलियो आप जरा उनको संध्या जी को स्क्रीन शेयर करने का परमिशन दें। परमिशन है, आप आपकी तरफ से शेयर आउट कर दीजिए। सर अब आप शेयर आउट करिए। संध्या मैम आप शेयर इन करिए प्लीज। कुछ एक चैट पे ये क्वेश्चंस भी आ रहे हैं जिसमें लोग फ्यू पीपल जैसे विक्रम जी हैं एंड एक जिनका नाम नहीं है उसके अंदर ये क्वेश्चन है कि हम कितनी प्रॉपर्टीज डाल सकते हैं और कितनी लीड्स मैनेज कर सकते हैं। इसकी कोई लिमिट नहीं है, इट इज एंडलेस। आप लोग जितनी चाहे उतनी कर सकते हैं, कोई लिमिट नहीं है इसमें। आप 100 से ज्यादा पोस्ट कर सकते हैं, जितने चाहे उतने आप इसके अंदर लीड्स को मैनेज कर सकते हैं। संध्या मैम, share the screen. Can you please unmute Sandhya ji? There is that particular profile. Correct. Locked by the person. Correct. हम आपके दिखा रहे हैं digital profile. You talking? Give me about a few minutes. Give me a few minutes. In the meantime, take on another question. I'll just get back. Okay, next question please. All right, so dear friends, I would also like to tell you that franchiseapply.com in the past 30 days has conducted over 80 plus webinars, and I'm sure you are enjoying all these sessions. And our objective is very simple, to create a successful brand and investor story. And even for today's session, there are a lot of people who have joined late. They have missed this transformational webinar. So they can also go to our website. हमारे website पे जा सकते हैं franchiseapply.com, और आपको YouTube लिंक भी भेजा जा चुका है आपके पर्सनल चैट पे। आप वहाँ पे भी जाके आज का सारा वेबिनार फिर से सुन सकते हो। All right, and friends, if you have any questions, right, you can definitely ask. However, there are a lot of people जो one-to-one बात करना चाहते हैं ब्रांड से, तो वो ये डायरेक्टर, CEO, ओनर का नंबर भी ले सकते हो। मैं उनका नंबर आपको बता रहा हूँ। The number is 73758777703. I repeat, the number is 73758777703. This is रोहित सर नंबर सही है। रोहित सर नंबर ऐड करना है, नंबर सही है। हाँ, number is correct, but this number is of coordinator. You can always pass on
requirement and somebody will call you back on this. Right. किसी का कोई क्वेश्चन है तो प्लीज आप अपने चैट बॉक्स में जाके प्रेजेंट कर दीजिए. I think okay, I think I'm done with sharing the screen of the portfolio. Yes, Maninder ji. So I will probably share the screen. Maninder ji. हेलो. अच्छा, आप स्क्रीन देख पा रहे हैं? हाँ जी सर. Okay. Now it looks like this. Sir, Moninder ji, question है. Moninder ji, please ask your question. हेलो. Yes, Maninder ji. Rohit ji, very good afternoon. Good afternoon, sir. I am based at Indirapuram, Ghaziabad. Okay. And I stay in one of the society and I am treasurer of the society also. Very nice. And there are almost 800 flats in my society. Correct. तो उसमें ग्रुप हमने एक जैसे अपना एक ग्रुप बना रखा है, तो वहाँ पे रेगुलरली पीपल गेट ट्रांसफर्ड आल्सो एंड few of them they try to sell their property also. Okay. And because this area is high rise buildings यहाँ पे बहुत हैं. This is adjoining to Noida 63 Indirapuram, sir. Yeah. So Correct. इसमें हम कैसे इसको we can take the things forward. Sir, ऐसा है कि since you are based out of Ghaziabad, right? Yeah. And we have taken the properties and we are open this rent to own model here in Gurgaon and Jaipur at the moment. Okay. But definitely we are opening up our arenas in the entire NCR. Okay. Okay. And you have to give us a little more days, say around a month's time. We should be there in Gurgaon within next 15 days. And prior to that 15 days, we would be in. Okay, great. Definitely. ठीक है सर, ठीक है. मैं आपको रिक्वेस्ट ये कर रहा हूँ कि आप अपना वो कॉन्टैक्ट डिटेल जरूर शेयर कर देना. मैंने कर दिया सर अपना. I've shared my WhatsApp number and my name in the chat box. Great. Okay, now this is the portfolio. I request all of you to please concentrate and see this. You imagine कि आपका अगर ऐसा पोर्टफोलियो बना हो और एक छोटा सा लिंक आप किसी कस्टमर को भेजो तो आप क्या मजेदार चीज कर सकते हो. प्लीज हैव अ लुक. थिंक दैट प्रेरणा इज यू. संध्या, प्लीज टेक इट ऑन. Namaskar. Just to basically let you know a little bit about this. ये एक प्रेरणा है, आर्किटेक्चर स्टूडेंट है, जिसका उसने डिजिटल पोर्टफोलियो बनाया था हमने. एंड इसमें क्या है कि साथ में ये स्क्रीन हमने रखा हुआ है. अब ये स्क्रीन अगर कोई देखता है पोर्टफोलियो में, जब लिंक क्लिक करता है, अगर आप शेयर कर रहे हो अपना पोर्टफोलियो और ये लिंक देखते हो, तो आपको लगता है कि किसी को बहुत डिजाइन में इंटरेस्ट है. पहला लुक जो आता है उसका, तो वो थोड़ा इम्प्रेसिव रहता है कि भैया ये प्रेरणा जो है, इसका जो पोर्टफोलियो है वो मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा है. अब ये चीजें जो हैं ये प्रेरणा की पोर्टफोलियो के अंदर है. पोर्टफोलियो में क्या है, इसके नीचे ये लिंक्स लगे हुए हैं. इसमें उसका फेसबुक प्रोफाइल चला जाता है लिंक में, उसका लिंक्डइन प्रोफाइल चला जाता है, उसका गूगल प्लस प्रोफाइल है, एक्सेस है, यूट्यूब में एक्सेस है, उसका पिंटरेस्ट में एक्सेस है, ट्विटर में एक्सेस है. अब मानो अगर ये आपका पोर्टफोलियो है तो आप ये सारी चीजें यहीं शेयर कर सकते हैं. अगर आपका फेसबुक पेज है, आप फेसबुक पेज का लिंक डाल सकते हैं. अगर आपका लिंक्डइन पेज है या लिंक्डइन में प्रोफाइल है जो आपको चेक करना चाहता है, तो यहाँ से डायरेक्टली जा सकता है लिंक्डइन में, अगर यहाँ से क्लिक करता है. अब इसमें क्या प्रेरणा कौन है, तो मानो आपने अपना नाम लिखा, तो आप कौन हो, तो आप यहाँ लिखोगे आपकी जो भी डेजिग्नेशन है, आपकी पहचान क्या है. ठीक है, रियल तो इसमें एस्टेट पहचान में एक्सपर्ट आप फॉर लिख सकते एग्जांपल. हो रियल एस्टेट एंटरप्रेन्योर, रियल एस्टेट में आप जो काम कर रहे हो, एक्सपर्टीज. ठीक है, एक्सपर्ट या एडवाइजर जो भी है, आप यहाँ ये डाल सकते हैं, कंसल्टेंट डाल सकते हैं. उसके बाद क्या होता है,
ये जो सारा प्लेटफॉर्म आप देख रहे हैं ये इंटीग्रेटेड है। इंटीग्रेटेड मतलब हर एक चीज एक ही प्लेटफॉर्म में लाके हमने कंबाइन की हुई है, और जब उसको कंबाइन करते हैं तो हम बोलते हैं यार ये प्रेरणा है कौन, लेट्स फाइंड आउट उसका क्या है, व्हाट इज प्रेरणा ऑल अबाउट। सो यू गो टू द अबाउट सेक्शन व्हिच इज राइट ऑन टॉप। व्हेन यू क्लिक अबाउट सेक्शन, यहाँ आपको एक अच्छी सी प्रेरणा की तस्वीर मिलेगी। नाउ टेक अ लुक, Prerna has done 197 shares of her portfolio right from this platform, and she has also picked up a job by sharing directly from this platform. अब पुराने जमाने में सीवी बनता था, बायोडाटा हम लोग देते थे कि तुम्हारी क्या काबिलियत है, लेट मी देख लें, लेकिन वो जमाना चला गया क्योंकि इंटरनेट पे सब कुछ एक बटन के क्लिक पे अवेलेबल है। तो आपका पोर्टफोलियो जो है, आपका काम है, आपका एक्सपीरियंस है, आपकी एक्सपर्टीज है, वो सब इस एक क्लिक में आ जाती है। अब इसमें क्या है, फेसबुक की शेयरिंग है, ट्विटर की शेयरिंग है, ये सारी शेयरिंग्स हैं, व्हाट्सएप पे भी शेयर कर सकती है। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि इसी एक प्लेटफॉर्म से, इसी एक लिंक से आप कौन कौन से प्लेटफॉर्म पे डायरेक्टली शेयर कर सकते हैं। और ये सब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं जहां आपका बिजनेस बढ़ता है वैसे भी। तो ये लास्ट वाला जो मैं अगर क्लिक करूंगी तो आपके सामने आता है 42 तो आपके सामने दिख रहे हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स जहां आप डायरेक्टली ये शेयर कर सकते हैं, जिसमें ब्लॉगर है, फेसबुक है, मैसेंजर है, स्काइप है, गेट पॉकेट है, लिंक्डइन है, स्नैपचैट है, व्हाट्सएप है, लाइव जर्नल है, जीमेल है, कहीं से भी, मीडियम है, हैकर न्यूज, जहां आप चाहें वहां आप डायरेक्टली अपना पोर्टफोलियो शेयर कर सकते हैं। अब इस पोर्टफोलियो में है क्या, पोर्टफोलियो में एक तो डिस्क्रिप्शन आ जाता है कि आपका प्रोफाइल क्या है, आप कौन हो, उसकी एक डिस्क्रिप्शन आ जाएगी यहाँ। उसके बाद डिस्क्रिप्शन के नीचे आप करते क्या हो, जैसे इसने लिखा है, आई हैव वर्कड ऑन लार्ज स्केल प्रोजेक्ट्स, फॉर इंस्टेंस कंसेप्शुअलाइजिंग IIT Palakkad Kerala campus. I have worked on all types of building projects, for instance hospital, hotel, motel, institution. So ये अपनी पहचान दे रही है कि मेरा काम मैंने कहाँ किया हुआ है या किस किस सेक्टर में किया हुआ है, आर्किटेक्चर। उसके बाद उसका डेट ऑफ बर्थ आ जाता है, उसका फादर्स नेम है, सो ये उसकी पर्सनल इंफॉर्मेशन, ठीक है, एड्रेस है, मेल आईडी है, ये सारा आ गया डिटेल। यहाँ आप चाहो तो डिटेल हाइड भी कर सकते हो, और आप चाहो तो डिटेल इतना सारा नहीं दे के उसको रिस्ट्रिक्ट भी कर सकते हो। अब यहाँ आ गया प्रेरणा चौहान की स्किल्स क्या है। अब एक्सपर्टीज एरिया में क्या है प्रेरणा चौहान की, ऑटोडेस्क, ऑटोकैड है, शी इज एक्सपर्ट 100% है। तो ऐसे आप देखोगे तो इसकी पूरी एक लिस्ट बनी हुई है, स्केचअप है, वी-रे रेंडरिंग है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस स्केचिंग है, आर्किटेक्चरल इमेजिनेशन है, ये उसकी एक्सपर्टीज हो गई। तो आपकी उसमें एक्सपर्टीज आ जाएगी, फॉर एग्जांपल सेल्स है, लीजिंग है, आर्किटेक्चर है, इंटीरियर डिजाइन है, जो भी है यहाँ आप देके सेल्फ असेसमेंट करके आपकी एक्सपर्टीज की परसेंटेज यहाँ मार्क आउट हो सकती है, ताकि जो भी आपके प्रोफाइल देख रहा है, पोर्टफोलियो देख रहा है, उसको पता है कि आपकी एक्सपर्टीज कहाँ कौन कौन सी एरिया में है। उसके बाद नीचे आ जाता है कि आप कौन कौन सी भाषा में बात कर सकते हो, इंग्लिश है, हिंदी है, पंजाबी है, बंगाली है, नागामीज है, असमीज है, उड़िया है, व्हाटएवर यू वांट टू पुट इट, वो आप यहाँ डाल सकते हो। कौन सी एक्सपर्टीज है, आप बोल सकते हो या पढ़ भी सकते हो और लिख भी सकते हो। उसके बाद उसके नीचे आता है आपका एक्सपीरियंस क्या है। तो इस एक्सपीरियंस में अब मजेदार बात यह है कि यहाँ इसने कहीं काम किया है, किसी कंपनी में काम किया है, सो उसकी एक्सपीरियंस की डिटेल्स यहाँ है। लेकिन अगर आपने कंपनी में काम नहीं किया और आप फ्रीलांस हो, तो यहाँ आपकी फ्रीलांस के काम की डिस्क्रिप्शन भी आ सकती है। इस हिसाब से यहाँ फ्लेक्सिबिलिटी है आपको इस सेक्शन में। उसके बाद नीचे आ जाते हैं आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन में, आपने पढ़ाई लिखाई कहाँ की है, किधर से पढ़ाई की है, अगर आपने टॉप किया है, ये सब आप लिख सकते हो इस पे, कब की है। उसके बाद नीचे आ जाते हैं सर्विसेज में, आप कौन कौन सी सर्विसेज देते हो। सो फॉर एग्जांपल अगर आप रियल एस्टेट एक्सपर्ट हो, आपकी एक्सपर्टीज किस में है, आपकी एक्सपर्टीज लीजिंग में है, आपकी एक्सपर्टीज रेंटल में है, आपकी सेल्स में है, या आर्किटेक्ट में है, इंटीरियर डिजाइन में है, सिविल इंजीनियरिंग में है, सो ये सारी चीजें यहाँ आ जाती है। So these are all the areas that she has an expertise on. So ये अब सोचो, आपको ये डिजिटल पोर्टफोलियो मिल रहा है जहां आपका क्लाइंट आपकी पूरी प्रोफाइल देख सकता है कि आपकी बैकग्राउंड क्या है, उसमें ऑथेंटिकेशन कैसे आता है, नीचे अगर आपने कोई अवार्ड वगैरह जीता है उसके डिटेल्स भी आ जाएंगे, और ये आप अपलोड कर सकते हो किसी भी मीडियम में। इसमें ये फर्क नहीं पड़ता कि वर्ड डॉक्यूमेंट होना चाहिए या PDF होना चाहिए या JPEG होना चाहिए, फाइल PNG फाइल है या YouTube वीडियो है या ऑडियो है, सब कुछ आप अपलोड कर सकते हो इस पे। उसके बाद नीचे एक ईमेल एड्रेस है, powered by indianzero.com, ये हमारे पार्टनर्स हैं पोर्टफोलियो के लिए, ठीक है। अब पोर्टफोलियो क्या है बाय इटसेल्फ, अब पोर्टफोलियो में क्या दिया है,
प्रेरणा ने दिखाया है कि इन सब पोर्टफोलियो में ये सारे डिजाइन में मैंने काम किया है। अब आप सारा पोस्ट कर सकते हो, उसको सब हेडिंग्स भी दे सकते हो। फॉर एग्जांपल इंटीरियर डिजाइन क्या क्या किया है, तो इसमें अगर आप इंटीरियर डिजाइन पे चले जाते हो तो आपको इंटीरियर डिजाइन में नहीं, ये मैं वाली चीज इसको उसने डिजाइन की है, रेजिडेंशियल आई एम इंटीरियर। सॉरी संध्या, आई विल जस्ट ऐड अप टू फ्यू थिंग्स इन दिस टू टेक ऑन। देखिए ये जो पोर्टफोलियो वाली जगह है, ये आप अपना कोई भी सेक्शंस क्रिएट कर सकते हो इसमें कि ये प्रॉपर्टीज का मैं काम करता हूं। यू कैन डिस्प्ले योर प्रॉपर्टीज। सपोज करो कि आप गुड़गांव में आप टाटा प्रीमंती करते हो, आप इसमें टाटा प्रीमंती लिख सकते हो। आप कोई दूसरे सेक्शन में आप वो इंद्रप्रस्थ के ऊपर में आप कोई दूसरा प्रोजेक्ट करते हो, कोई बाय एंड सेल का प्रोजेक्ट है, ये पोर्टफोलियो में आप कौन से पोर्टफोलियो में काम करते हो, यू कैन डिस्प्ले योर पोर्टफोलियो हियर कि ये मेरे पोर्टफोलियोज हैं। बिकॉज ये एज ए स्टूडेंट किसी ने बनाया है, इस सेक्शंस को आप खुद ही चेंज कर सकते हो। ये अर्बन डिजाइन या हेल्थ केयर है, या आप अपना एजेंट का डालो इसके अंदर में और साथ में अपने प्रॉपर्टीज डिस्प्ले कर सकते हो इसमें। यस सर। ठीक है। सो अब ये सारी चीजें आप सेग्रीगेट कर रहे हो, जैसे रेजिडेंशियल में काम क्या किया है, हॉस्पिटैलिटी, ऑल ऑफ दिस यू कैन पुट इन योर पोर्टफोलियो। अब इसके अलावा क्या होता है, कई बार आपने कुछ आर्टिकल लिखा होता है या ऐड दिया होता है, वो आपके ब्लॉग में चला जाता है। सो फॉर एग्जाम्पल ये आ गया ब्लॉग। अब ब्लॉग में आप क्या क्या इंटीग्रेट कर सकते हो, प्रेरणा का तो खैर ब्लॉग नहीं है, आप उसमें अपने आर्टिकल डाल सकते हो। आपके अगर आपने कोई अवार्ड जीता था उसके न्यूज का प्रिंट है वो भी डाल सकते हो, उसके बारे में लिख सकते हो। किसी ने आपके बारे में आर्टिकल लिखा है, वो लिंक शेयर करके वो आर्टिकल पूरा का पूरा आप अपलोड कर सकते हो। उसके अलावा आता है आपका कॉन्टैक्ट। सो अब किसी को आपका प्रोफाइल अच्छा लगा है तो वो डायरेक्टली कॉन्टैक्ट में जाके अपना नेम टाइप कर सकते हैं, गेट इन टच। सो आई एम गोइंग संध्या, देन आई एम गोइंग ईमेल आईडी, उसके बाद मोबाइल नंबर और मैसेज की आई रियली लाइक योर पोर्टफोलियो, प्लीज कनेक्ट। ये हो सकता है, या तो आपको वो कॉल कर सकते हैं क्योंकि कॉल में आपका नंबर है, या तो आपको ईमेल करेंगे और आपका एड्रेस का लोकेशन जो है वो बताया जाएगा। तो ये सारी चीजें जो हैं, अब मैं इंटरेस्टिंग सी बात बताती हूँ, इसमें आपको डोमेन के चार्जेस देने ही नहीं है और आपको प्राइवेटली एक डोमेन मिल रहा है लिटरली। जैसे ये है, ये प्रेरणा का है, तो ये लिंक जो है https, ऊपर अगर आप देखेंगे मैंने हाईलाइट किया है https indianzero.com/resume/प्रेरणा चौहान। आपके नाम से आपको एक लिंक मिलता है और वो लिंक आप कहीं भी शेयर कर सकते हैं। उसका एक QR कोड भी आपको मिलता है, तो QR कोड से करना है तो QR कोड कर सकते हो। ये चीज आपको एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती है। फॉर अ ईयर यू कैन डू एनी अपडेट यू वांट ऑन इट एंड दैट इज एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट। और ये जो चीज है इसकी वैल्यू 5,000 रुपए तो मिनिमम इसी की वैल्यू है MRP। और ये आपको इन योर पैकेज व्हेन यू साइन अप, ये आपको पैकेज में मिलता है। तो हम ये कर रहे हैं, साथ साथ आपके प्रोत्साहन भी कर रहे हैं, आपको आपका आपकी एक्सपर्टीज है वो भी हम शोकेस कर रहे हैं। आपको एक तरह से एक वेबसाइट बनाने की जरूरत नहीं है। छोटे बिजनेसेस अगर वेबसाइट बनाते भी है तो 10 से 15,000 का खर्चा आता ही है। वो खर्चा जो है वो एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट। आपको ना डोमेन खरीदना है, ना आपको प्लेटफॉर्म का चार्जेस देने हैं, ना आपको ईयरली चार्जेस देने हैं इस चीज के कि आपका पोर्टफोलियो बनाए। दिस इज अ लाइफ टाइम पोर्टफोलियो बाय। ये पोर्टफोलियो आपको और लाइफ मिल रहा है। थैंक यू सो मच संध्या। अच्छा, now how do we relate this to the real estate? I'll just ask you because we have gone off board on timings. मैं सिर्फ आपको ये बताना चाह रहा हूँ, अगर आपका साथ में पोर्टफोलियो के अंदर में आपको पूरा रियल एस्टेट का बैकग्राउंड, रियल एस्टेट में 25 चीज आप कर सकते हो, वो प्रोटोटिपिकल के थ्रू आपकी पोर्टफोलियो में जुड़ जाए और आप किसी को ये प्रोफाइल भेजो, तो आई थिंक देयर इज नो लिमिट ऑफ बिजनेस। थैंक यू सो मच। I think. All right, friends. Thank you so much. If you have any further questions or anything, you can directly touch base with the founder and the director. मैंने उनका नंबर ऑलरेडी शेयर कर दिया है आपके पास। अगर आपको रेवेन्यू मॉडल जानना है या फिर उनका एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट जानना है, कुछ भी आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हो। And like always, hope you have enjoyed today's session too.
Our next webinar session is at 5 o'clock today, and it is an innovative business opportunity in the space of education sector. Brand का नाम है Curious Kids. So see you there at 5 p.m. today, friends. Thank you. Right. Thanks, everyone. Thanks, Rohit sir. Thanks, Sandhya ma'am. Thanks, Prakash sir. Tarun sir. Thanks a lot for this wonderful webinar session. Thank you, Prakash ji. That number is being owned by Monica, so please brief her so that she takes down the numbers. Thank you. Thank you, sir. Thanks a lot. Bye. Thank you.